अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? ओके, आप लोग प्लीज़ जो है अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें। अटेंडेंस का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड किया हुआ है। ओके ओके, अभी आप लोगों का हो जाता है। अगर अभी फॉर द टाइम अगर आपके पास लिंक डाउन आ रहा है या उसमें कोई ऐसा एरर आ रहा है, लेकिन आई थिंक थोड़ी देर बाद हो जाएगा। ओके, जस्ट वेट फॉर मिनट, मैं आप लोगों के साथ जो है अगेन शेयर करती हूँ। ओके, अब आप लोग जो है अपना जो वीडियो है उसको रिफ्रेश करें एंड देन आप लोग उसको चेक कीजिएगा। अब आपके पास जो है वो लिंक जो है, अगर आप उसको क्लिक करेंगे तो आपके पास फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसके अलावा कमेंट सेक्शन में भी आपके साथ शेयर कर दिया गया है। ओके, अब हो जाएगा। आप लोग प्लीज इसको जो है वो चेक कर लें और अपनी अटेंडेंस जो है वो मार्क कर लें। ओके, अब आप लोग जो है वो अगेन अपना लिंक जो है उस पर चेक कर लें। ओके, आप सब लोग जो है अपनी अटेंडेंस मार्क करते जाएं और अटेंडेंस मार्क करने के बाद मुझे जो है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में एक्नॉलेज करें, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आप सबने अपनी अटेंडेंस मार्क कर ली है। उसके अलावा जो है
ओके, आप लोगों को जो है आई थिंक तो होपफुली आप लोगों को मेरी वॉइस जो है वो बिल्कुल ठीक जो है वो आ रही होगी, बिल्कुल क्लियर आपके पास आ रही होगी। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू, आप लोगों ने अपनी अटेंडेंस मार्क कर ली और एक्नॉलेज भी कर दिया। उसके अलावा आज का जो हमारा टॉपिक है, एक न्यू टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं इंस्टाग्राम मार्केटिंग से के हवाले से। ओके, आप लोग प्लीज़ उसको चेक करें। अब जो है आपके पास वर्किंग कर रहा है। लिंक जो है मैंने शेयर कर दिया आप सबके साथ डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि मैंने यहाँ पे टेस्ट भी किया है। अगर आपके पास नहीं हो रहा तो आप अपने पेज को रिफ्रेश करो, देन आप चेक करना हो जाएगा। ये फॉर्म ओपन हो रहा है। मैंने खुद भी इसे चेक किया है। आप लोग भी प्लीज़ अपनी साइड से जो है इसको मेक श्योर कर लें। अ, अगर समटाइम ये होता है कि आपने जो है पेज को रिफ्रेश नहीं किया होता, उसकी वजह से जो है इस तरह से जो है वो आपके पास लिंक आ रहा होता है कि वही एरर जो स्टिल दे रहा होता है आपको। आज का जो टॉपिक है हमारा, वो है इंस्टाग्राम मार्केटिंग। इंस्टाग्राम आप में से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे होंगे और इंस्टाग्राम पे आपकी आईडी होगी। बिल्कुल, जिन बच्चों को जो है एरर आ रहा है या कोई भी ऐसे इश्यू आ रहा है अटेंडेंस मार्क करने में, प्लीज़ आप लोग अपनी पेज को रिफ्रेश करें एंड देन आपको जो है वो लिंक शो होगा और उस लिंक पे आप क्लिक करके अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें। मैंने अटेंडेंस का लिंक जो है वो आपके साथ शेयर किया है। आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है, आप उस पे क्लिक करके अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें। आई थिंक तो आपकी साइट पे इंटरनेट का इश्यू हो सकता है, क्योंकि ऐसे किसी को भी ये इश्यू नहीं आ रहा है। अगर आपके पास आ रहा है, तो आपके इंटरनेट का इश्यू हो सकता है। आप उसको प्लीज़ चेक करो। ओके, लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो इंस्टाग्राम का था, सॉरी लिंक्डइन का था। लिंक्डइन पे हमने प्रोफाइल क्रिएट की। उसके साथ-साथ मैंने आपको रिज्यूमे राइटिंग के हवाले से बताया। लिंक्डइन कैंपेन के हवाले से भी मैंने आपको गाइड किया। तो आप में से वो स्टूडेंट जो लिंक्डइन पे काम स्टार्ट कर रहे हैं और लिंक्डइन पे जो है वो काम कर रहे हैं, प्लीज़ आप लोग जो है वो मुझे बताया करें, ताकि आपकी जो अ, आपने जो गिग क्रिएट की है या आप जो काम कर रहे हो, मैं वो सबके साथ शेयर कर सकूँ, ठीक है? उसके अलावा जो है, आप लोग अपने क्यूरीज़ जो भी आप लोग अकाउंट क्रिएट करते हैं, उससे रिलेटेड आती हैं, तो ज़रूर शेयर किया करें। और अब बाकी आप में से कुछ स्टूडेंट्स को अभी तक स्टिल इश्यू आ रहा है रिगार्डिंग एक तो फाइवर के टेस्ट के हवाले से। उसमें मैंने आपको एक तो ऐप बताई थी, उसके अलावा मेरे टीए जो हैं ग्रुप में ऐड हैं, आप लोग उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो आपको इसमें हेल्प कर देंगे। उसके अलावा आप लोग एक-दूसरे की खुद हेल्प कर सकते हैं कि आप में से आप लोग देखते हैं यहाँ पे मैं डिफरेंट स्टूडेंट्स की जब प्रोफाइल चेक कर रही होती हूँ और देन उसपे शो भी हो रहा होता है कि आपने जो है इस स्टूडेंट ने जो है ये टेस्ट पास कर लिया हुआ है और इस स्टूडेंट का जो है वो अभी तक नहीं हुआ हुआ। तो उस तरह की चीज़ों में आप एक-दूसरे से जो है वो हेल्प ले सकते हो। तो आई थिंक सो ये चीज़ें ज़्यादा बेहतर हैं कि आप एक-दूसरे को जो है इसमें हेल्प कर दें। उसके साथ-साथ एक और चीज़ जो है पेनियर अकाउंट के हवाले से, पेनियर अकाउंट में जो है अ पेनियर अकाउंट का जो इश्यू है, पेनियर अकाउंट में आप लोगों की बैंक डिटेल जो है वो आपसे ले रहा होता है और विदाउट बैंक डिटेल जो है वो आपको अकाउंट अलाउ नहीं कर रहा होता कि आप क्रिएट कर सकें। अब उसका सबसे जो सॉल्यूशन है, शायद मैं उस तरह से आपको कन्वे नहीं कर पा रही हूँ या आप उस चीज़ को नहीं ले रहे, जो है वो समझ पा रहे होते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि आप कि एंड पे जो चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, वो शायद मेरे एंड पे नहीं करती, क्योंकि मेरे पास तो बैंक डिटेल भी है, मेरे पास अपनी सारी डिटेल्स भी ऐड हैं। लेकिन आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है। तो उन बच्चों के लिए आप लोग प्लीज़ यूट्यूब पे जाएँगे और यूट्यूब पे जाके भी आप देख सकते हैं, उसके अलावा आप गूगल पे भी सर्च करके जो है
गूगल पे भी सर्च करके जो है वो आप फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ। ओके, अब यहाँ पे अगर आप आते हैं, तो यहाँ पे जो है विदाउट पेनियर अकाउंट, विदाउट बैंक डिटेल जो है, आप बैंक अकाउंट आप लिख के जो है इसको सर्च कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास वीडियो का ऑप्शन आ रहा होता है। इस वीडियो के ऑप्शन में जो आपके पास फर्स्ट वीडियो आ रही है यहाँ पे, ये लास्ट मंथ से जो है तकरीबन कोई 1.5 महीना, तकरीबन 1.5 से 2 महीने पहले जो है ये वीडियो बनाई गई है। आप इस वीडियो को जो है फॉलो कर सकते हैं। ये वीडियो बहुत डिटेल भी है और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आपको आई थिंक सो इस चीज़ को समझने के लिए जो है ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। अभी जो आपका करंट इश्यू आ रहा है कि आप विदाउट बैंक अकाउंट जो है वो पेनियर का अकाउंट नहीं क्रिएट कर सकते। तो यूट्यूब पे बहुत सारा मटीरियल है और कोशिश किया करें कि लेटेस्ट वीडियो जो होती है वो आप देखें। अगर आप अभी की जो वीडियो है वो उसको फ़ॉलो करेंगे तो आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अगर आप 1 साल 2 साल पुरानी वीडियोज़ को देखते रहेंगे तो आपका प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं होगा। तो इस चीज़ को मेक श्योर आपने करना है। और आप यूट्यूब पे जाके भी सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे भी जाके आप जो है उसको देख सकते हैं। लेकिन अगर आप को फिर भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है कि आप गूगल पे सर्च करें। गूगल पे सर्च करके वीडियोज़ पर जाएँ और यहाँ पे जो फर्स्ट वीडियो आ रही है, जैसे कि यहाँ पे डेट मेंशन की होती है, आप इस डेट को जो है इस तरह से यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक हो गया? अच्छा जी, आपने कहा है क्या मैम इस कोर्स के बाद नेक्स्ट ऑनलाइन कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं टेक्निकल या क्रिएटिव डोमेन में? सबसे पहले तो बेटा यहाँ पर जो अ, हमारे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनके अकॉर्डिंग तो यही है कि हम आपको जितने भी स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी ग्रेजुएट हो चुके हैं या आप लोग जो जिस तरह से आप लोग क्लास ले रहे हैं, कोर्स में आपका एनरोल हुए हुए हैं, आप लोगों को दोबारा जो है वो हम लोग अलाउ नहीं करते हैं क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट इतने ज़्यादा होते हैं कि हर दफ़ा हम नए स्टूडेंट्स को जो है वो इसमें स्किल्स के लिए जो है ट्रेनिंग के लिए जो है अ, हम वी वांट कि वो आएँ, वो जॉइन करें और हम उनको सिखाएँ। और आप एक स्किल को जो है एक कोर्स जो जिसमें आप एनरोल हुए हैं, आप उसको सीखें, उसमें आप अपनी पोज़ीशन बेहतर करें, आप अपनी प्रोफाइल्स को बेहतर करें और उस पे काम करें आगे फर्दर। अगर आप एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा कोर्स लेते रहोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और आप उससे जो है हमेशा कन्फ्यूज़ रहोगे। तो ज़्यादा बेहतर है और इवन हमारी पॉलिसी भी यही है कि हम आपको एक से ज़्यादा कोर्सेज़ में अलाउ नहीं करते हैं कि आप उसमें एनरोल हो सकें। अच्छा जी, ओके मैं आपको गिग एडिट करनी है, समझ नहीं आ रही। मैं आपको इसके हवाले से भी बता देती हूँ, वैसे बहुत ईज़ी है। अच्छा जी, मैं फाइवर की प्रोफ़ाइल ओके जी, मैं चेक कर देती हूँ। वैसे आपकी 186 आई रिमेंबर कि वो मैंने पहले भी चेक की थी। ओके, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको कर दूँ। अच्छा जी, अब ये जो आपने यहाँ पर ऐड किया है, आपने जो बताया है इवन मैं काफ़ी स्टूडेंट्स को जो है ये रिकमेंड कर चुकी थी कि आप इसी तरह से आप लोग अपना जो है वो पेनियर अकाउंट क्रिएट करें थ्रू जैज़ कैश अकाउंट। लेकिन वो स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें फिर भी वही इश्यू आ रहा है, हमें फिर भी वही जो है ऑप्शन आ रहे हैं। तो इन चीज़ों को जो है वो आप लोग देखें, आप लोग ट्राई करें। ऐसा नहीं है कि ये सब जो लोग शेयर कर रहे होते हैं, इवन जो मैंने एक वीडियो भी अभी शेयर की है एक स्टूडेंट के साथ, उसमें भी यही चीज़ें हैं कि वो यही बता रहे हैं कि किस तरह से आप अकाउंट क्रिएट करते हैं विदाउट बैंक डिटेल और वो आपको जैज़ कैश के थ्रू ही बता रहा है।
तो समटाइम हमें आइडिया नहीं होता, इस वजह से शायद हम वो नहीं कर पा रहे होते। तो आप लोग प्लीज इसको फॉलो कीजिएगा, ट्राई करें। हेल्पिंग वीडियोस जब अवेलेबल हैं आप उनको देख सकते हैं। ओके ठीक है, मैं आपको बताती हूँ बेटा। ओके, मैं कोशिश करती हूँ कि उसको सम अप करके जो है वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। पहली बात तो ये कि जो आपने कहा कि लिंक्डइन में एड में जो साइड पे अमाउंट आती हैं, जो साइड पे राइट साइड पे जो आ रही होती हैं, उसमें एस्टिमेटेड रिजल्ट्स होते हैं और एक बाय डिफॉल्ट अमाउंट ऐड होती है। उसको कम या ज्यादा आप कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात जो है, आपने कहा कि अच्छा जी, जो अमाउंट फाइवर पे होती है, आपने जो सर्विसेज के लिए करना है, उसमें कम से कम जो अमाउंट होती है वो आपको होते हैं $5। $5 में जो है वो आपने अपनी सर्विसेज सेल करनी होती है। जब आप एक न्यू गिग बनाते हैं और न्यू गिग बनाने के बाद अपनी सर्विसेज सेल कर रहे होते हैं, तो उसमें आपने जो स्टार्टिंग प्राइस ऐड करनी होती है वो कम से कम $5 होती है, उससे कम में आप नहीं सेल कर सकते हैं। ये एक स्टैंडर्ड है फाइवर का, कि वो $5 में जो है एक सर्विसेज सेल कर रहा होता है। आप उससे ज्यादा भी कर सकते हैं, उससे कम नहीं कर सकते। तो $5 होता है। और डाटा एंट्री की जो गिग्स हैं उसमें जो सर्विसेज की अमाउंट है, उसकी आपने कहा कि मुझे समझ आ गई, लेकिन जो कल की क्लास में मैंने करवाया उसमें जो है वो आपके कॉन्सेप्ट जो है वो उस तरह से क्लियर नहीं हुए, आप कंफ्यूज हो। उसमें ये है कि आपने जो कल की मैंने क्लास में आपको बताया था कि अगर आप लिंक्डइन का या रिज्यूमे राइटिंग की जो है सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उसमें जो पैसे हैं जो आपने सर्विसेज चार्जेस ऐड करने हैं, वो वैसे तो आप कुछ भी स्टार्ट ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप $5 में भी सेल कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, आपने एक गिग क्रिएट की, अ, आपने $5 से स्टार्ट की, आपको उसके ऊपर 5-6 ऑर्डर मिल गए हैं, आपकी गिग अच्छी चल रही है, तो आपने क्या किया कि यार $5 में इतना काम करके दे रही हूँ, तो मैं क्या करती हूँ कि इसके ना $15 कर देती हूँ। तो आप अमाउंट चेंज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हो, आप कर सकते हो। जब आपकी गिग में रिव्यूज आ जाते हैं, आपको ऑर्डर मिलना शुरू हो जाते हैं, देन उसको एडिट करके आप उसको चेंज कर सकते हैं और उसपे जो है अपनी अमाउंट जो है वो आप ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है? तो आप लोग इस चीज़ को तो खुद आपने देखना होता है, इसको डिसाइड करना होता है। इसमें कोई भी नहीं है कि मैं आपको कहूँगी $5 में काम करते रहो, तो आप आई थिंक सो सारी लाइफ $5 में काम तो नहीं करोगे ना? आप अपनी अमाउंट चेंज कर सकते हो, जब आपका लेवल इंक्रीज़ कर जाता है, जब आपके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा आ जाता है, तो आप अपनी अमाउंट चेंज कर सकते हो। अच्छा जी, मैं आपको आज यहाँ पे प्रैक्टिकल करके बता दूँगी, देन आप उसको फ़ॉलो कर लेना है, ठीक है? अच्छा जी, आपका है मैम, मैंने गिग की कैटेगरी चेंज करनी है, जो कि कैटेगरी ऐड की है, वो वर्ड नहीं आ रहा। ओके, मैं आपको बताती हूँ उसका क्या इश्यू आ रहा है। अच्छा जी मैम, प्लीज़ आज ओके फाइन, आई आई रिमेंबर कि आप मुझे ऑलरेडी भी कह चुकी हो, बट आई थिंक सो मेरे माइंड से स्किप हो जाता है और इस वजह से मैं नहीं कर पाती। बट मैं अभी इसको मैंने अपने पास नोटपैड पे जो है नोट कर लिया है कि मैं आपको ये भी बता देती हूँ। और आई थिंक सो पहले आप लोगों की ये जो क्यूरीज हैं इनको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद क्लास स्टार्ट कर दूंगी, क्योंकि आज इंस्टाग्राम का है। इंस्टाग्राम का जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा लेंथी नहीं है, सिंपल है। कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को बताऊंगी। होपफुली अगर आप लोग इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं तो आप लोगों को चीज़ें समझ में आ जाएँगी। वैसे आप लोग सब बताएँ मुझे यहाँ पर कि कौन-कौन जो है वो इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा है, ताकि मुझे आइडिया हो जाए, और कौन नहीं कर रहा वो बता दें, ठीक है? या फिर सिर्फ़ ये लोग वो लोग बताएँ कमेंट करके जो इसका यूज़ नहीं कर रहे हैं ऑलरेडी, और जो लोग कर रहे हैं वो कमेंट ना करें, ताकि मुझे आइडिया हो जाएगा कितने लोग हैं जो नहीं कर रहे हैं। ताकि मैं उस लेवल से स्टार्ट करूँ कि कितने लोग हैं जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है इंस्टाग्राम का। तो अब अभी मैं आप लोगों की जो है प्रोफाइल भी रिव्यू कर लेती हूँ, जिन बच्चों ने मुझे कही हो प्लीज़ आप सब बच्चे मत दोबारा से शुरू हो जाइएगा।
जिन्होंने कुछ किया हुआ है, जिनकी प्रोफ़ाइल पे कुछ अपडेट आप लोगों ने किया हुआ है या कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, मैं उनकी रिव्यू करूँगी, मैं सबकी रिव्यू नहीं कर सकती हूँ बार-बार क्योंकि आई थिंक सो हमने आप आगे कोर्स को भी लेके चलना है, काम भी और करने हैं बहुत सारे, तो इस चीज़ को जो है वो आप लोग मेक श्योर कर दीजिएगा। अच्छा, आप आई थिंक सो आपने जो है क्लासेस जो ली हैं वो स्किप करके ली हैं। यहाँ पर जो शीट ऐड की हुई है जिसमें मैंने लिंक ऐड किए हुए हैं उसमें जो है वो आपने सबने अपनी-अपनी प्रोफाइल्स के लिंक खुद ऐड करने थे, पहली बात। सेकंड जो है इसको कंप्लीट भी आपने करना है, इस पे यहाँ पे मैंने आपको चीज़ें बता चुकी हूँ और आप उसको फॉलो करो और अगर चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो आप मेरी टीए से जो है वो कॉन्टैक्ट करो, वो आपको इस हवाले से गाइड कर देगी। समटाइम ऐसे होता है कि आप जब आपका 1-2 लेक्चर मिस हो जाता है तो आपको चीज़ें थोड़ी-सी समझ में नहीं आ रही होती हैं, तो उसके लिए ज़्यादा बेहतर है कि आप टीए की हेल्प ले लें और वो आपके जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। वो आई थिंक सो अगर आप 1 घंटा उसके साथ कन्वर्सेशन करते हैं या उसके साथ आप किसी भी मीडियम के थ्रू जो है आप हेल्प लेते हो, तो आपको वो चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर कर देगी। तो आप ना जो मेरी टीए हैं, उनसे ग्रुप में डिस्कशन कर लें, उनसे आप कॉन्टैक्ट कर लें, वो आपको गाइड कर देंगी। ओके फाइन मैं इस हवाले से भी आपको बता दूँगी। बिल्कुल आपने बताया था कि आपका जैज़ कैश के थ्रू हो गया था और मैंने आपने जब मेरे साथ शेयर किया उसके बाद मैंने कुछ वीडियोज़ भी देखे, तो उसमें जैज़ कैश के थ्रू अब हो जाता है और उसी में आपकी वो सारी की सारी डिटेल जो होती है उसको ऐड कर देता है और इसी से रिलेटेड मैंने जो है वो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ऐड कहा कि आप लोग भी इसी तरह से कर लें, लेकिन अभी भी स्टिल कुछ स्टूडेंट्स के पास जो है वो एरर आ रहा है, उनसे नहीं हो रहा, तो उनके मैंने वीडियोज़ भी ऐड की हैं शेयर कर दी हैं उनके साथ। अगर आपके पास बैंक डिटेल्स हैं, आपका बैंक अकाउंट है तो उसको आप ऐड कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी ओके आई ट्राई कि मैं इसको चेक कर लेती हूँ। ओके फाइन मैं हिना आपका चेक कर लेती हूँ, आई नो मैंने आपको कहा था। ओके इम्प्रेशन शो हो रहे हैं, ये किस पेज पे शो हो रही है। ओके मैं आपकी जो है वो प्रोफाइल चेक करती हूँ, देन मैं आपकी गिग के हवाले से भी आपको बता देती हूँ। मैम एक बार प्रोफाइल रिव्यू कर लें। अच्छा जी, मैं बता देती हूँ आपको। मैं आपको इस हवाले से बता देती हूँ आप लोगों की जो क्यूरीज़ आ रही हैं, एक तो कैटेगरी चेंज करने के हवाले से, एडिट करने के हवाले से, डिलीट करने के हवाले से, ये जो है, ये मैं आपको भी थोड़ा-सा जो है इस पे गाइड कर देती हूँ। आपको कोई भी आइडिया नहीं है इंस्टाग्राम के हवाले से, ओके। अच्छा जी, मैं यूज़ कर रहा हूँ इंस्टाग्राम, ओके। ओके, आपने भी यूज़ नहीं किया हुआ। मैं यूज़ नहीं कर रही, ओके फाइन, ओके, फाइन। ओके, आप में से यानी कि मुझे आइडिया हो गया कि अब मैंने आप लोगों को किस तरह से जो है वो लेके जाना है इस टॉपिक के हवाले से और इंस्टाग्राम का आप लोगों को बताना है। ओके ग्रेट। देखिए इससे मुझे बहुत ज़्यादा जो है एक कहा जाए एक अच्छे से आइडिया हो रहा है। ओके, 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 फाइन। आपके जो हैं कुछ लेटर्स जो हैं वो मिस हो गए हैं जिसकी वज़ह से जो है आई नो आपको ये इश्यू आ रहा है कि आप इस तरह से जो है वो मुझसे यहाँ पे कमेंट कर रहे हो क्योंकि आपकी कन्वर्सेशन से, आपके सवालों से टीचर को जो है वो अंदाज़ा हो रहा होता है कि आप कहाँ पे हैं इस टाइम पे और क्या कर रहे हो, किस तरह से यानी कि आप परफ़ॉर्म कर रहे हो। अच्छा जी, ओके, फाइन, ठीक है। ओके, ग्रेट।
अच्छा जी, सही हो गया। ओके, अब यहाँ पर जो आप लोगों की क्वेरीज़ आई हैं, मैं उनको भी कर लेती हूँ। बाकी आप लोगों में से वो बच्चे जिन्होंने इंस्टाग्राम नहीं यूज़ किया हुआ, वो बता सकते हैं ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आप में से ज़्यादातर बच्चे वो हैं जिनको नहीं है, तो मैं बिल्कुल बेसिक से आपको बताऊँगी और अगर ज़्यादा स्टूडेंट हैं जो कि यूज़ कर रहे होते हैं, तो फिर मैं उस चीज़ को कम कर सकती हूँ। लेकिन मुझे यहाँ पे आइडिया हो रहा है, काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको आइडिया नहीं है इंस्टाग्राम का, जो यूज़ नहीं किए हुई ये ऐप। तो मैं इस हवाले से आपको गाइड कर दूँगी। अभी मैं आप लोगों की जो प्रोफाइल्स हैं, कुछ बच्चों ने जो बताई हैं, अब मैं वो रिव्यू कर रही थी। उसके साथ-साथ आप लोगों के गिग कैसे चेक करते हैं, रैंकिंग और बाकी जो उसमें चीज़ें हैं, ऑप्शंस हैं, उनके हवाले से भी। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं अपनी जल्दी से प्रोफाइल लॉगिन कर लूँ ताकि आप लोगों के जो है इश्यूज़ हैं, वो हम यहाँ पे सॉल्व कर लें। ओके, अब मैं पहले तो आप लोगों को यहाँ पे बता देती हूँ जो आप लोगों के मसले हैं, जो आप लोगों की प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं आप लोगों को जो भी, उसके हवाले से आपको बता देती हूँ। उसके बाद जो है वो हम आगे फर्दर इस टॉपिक को लेके चलते हैं और जो बाकी चीज़ें हैं उनको करते हैं। यहाँ पे मैंने कल आपके साथ डिस्कस किया था, आप में से बहुत सारे बच्चों ने मुझे कहा कि मैम हमारे पास जो है बिल्कुल भी जो है वो बाय रिक्वेस्ट नहीं शो हो रही होती हैं, बाय रिक्वेस्ट वो शो होती हैं जो हमारी कैटेगरी नहीं है, जो हम सर्विसेज़ दे ही नहीं रहे होते हैं, वो हमारे पास जो है वो बाय रिक्वेस्ट शो हो रही होती हैं। तो उसका क्या इश्यू होता है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे फॉर द टाइम मैं इस अकाउंट को मैंने लॉगिन किया है, तो यहाँ पे आया है पोस्ट अ रिक्वेस्ट एज़ अ बायर। अगर आप कोई भी सर्विसेज़ जो है वो प्रोजेक्ट आप पोस्ट करना चाहते हैं, आपने लेनी है, तो आपने किस तरह से जो है वो यहाँ पे रिक्वेस्ट ऐड करते हैं, जो हमें शो होती है एज़ अ फ्रीलांसर हमें जो रिक्वेस्ट शो हो रही होती है बाय रिक्वेस्ट, उसका तरीका क्या होता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, उसमें ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें वो शो होती है और समटाइम नहीं होती है। तो वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। एक्चुअली आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पे तो क्लाइंट की जो है वो रिक्वायरमेंट आ जाती है, जो टेक्स्ट होता है, अगर उसने कोई फ़ाइल वगैरह ऐड करनी होती है, इमेज ऐड करनी होती है, तो वो यहाँ से ऐड कर लेता है। उसके बाद यहाँ पे जो है वो कहता है चूज़ अ कैटेगरी। आपने अपनी कैटेगरी चूज़ करनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसको ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग में जो है काम करवाना है, लोगो डिज़ाइन करवाना है, तो वो ये कैटेगरी चूज़ कर लेता है। तो वो लोग जो जिन्होंने अपनी सब कैटेगरी रखी होती है लोगो डिज़ाइन की, ये पोस्ट सिर्फ़ उन लोगों को शो होगी, ठीक है? अब यहाँ पे जो है फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कोई कहता है सोशल मीडिया मार्केटिंग और यहाँ पर जो है वो एसईओ के जो है वो सब कैटेगरी चूज़ कर लेता है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो पोस्ट होगी, जो कंटेंट होगा वो सिर्फ़ उन लोगों को शो होगा जो सिर्फ़ और सिर्फ़ एसईओ की सर्विसेज़ दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर मज़ीद आपको मैं बता देती हूँ। उसके बाद आप अगर यहाँ पर देखें क्योंकि ये कैटेगरी इस तरह की है कि उसपे नीचे भी एक ऑप्शन आ रहा है। अगर आप किसी और कैटेगरी पे देखते हैं, तो वहाँ पर इस तरह का कोई भी उसपे नहीं आ रहा होता। अब डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग मैंने ऐड किया है। उसके बाद यहाँ पे क्लाइंट ने क्या करना होता है, टाइम ऐड करना होता है कि उसको ऑर्डर जो है वो जो प्लेस कर रहे, वो उसको कितने टाइम में जो है वो चाहता है कि उसको डिलीवर किया जाए। अदर पे करेंगे तो आप यहाँ पर जो है इस तरह से डेज़ ऐड कर सकता है वो और उसको सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे जो है उसका बजट होता है कि वो कितना बजट लगाना चाह रहा है। तो ये चीज़ें होती हैं जब हम आपको कहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल वो $100 ऐड कर देता है कि वो $100 में जो है वो काम करवाना चाह रहे हैं और आप उसको $5 में ऑफ़र कर रहे हैं। मेबी वो $5 में दे दे, वो बजट उसने वैसे ऐड किया कि देखते हैं लोग कितना-कितना मुझे ऐड करते हैं, इसमें कोट करते हैं एंड देन मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे किसके साथ काम करना है। तो ये चीज़ें हैं, काम को पढ़ें, उसके बाद जो आपकी कैटेगरी होती है उसके अकॉर्डिंग ही आपको जॉब्स मिलती हैं, उससे ज़्यादा जो है उससे अलग हट के नहीं मिल सकती हैं। आपने कैटेगरी ध्यान से चूज़ करनी है। अब आप में से वो बच्चे जिनको इश्यू आ रहा है
गिग के हवाले से। ओके, अब गिग के हवाले से जो आप लोगों को इश्यू आ रहा है और ओके, अब यहाँ पर जो है आपके पास जब आपकी एक्टिव गिग होती है फॉर द टाइम, क्योंकि इस अकाउंट में मेरी जो है वो गिग एक्टिव नहीं है और एक्चुअली इसमें क्योंकि मैंने खुद ही इसे एडिट किया था, इसमें से जो ऑलरेडी एक और गिग थी वो मैंने इसमें डिलीट कर दी थी और आई थिंक सो मे बी यहाँ पर कुछ और गिग्स भी हैं। ओके, इसको डिलीट करना है हमने, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है यहाँ पर, अगर फॉर एग्जांपल ये कुछ और गिग्स भी हैं, खैर फॉर द टाइम मैं इसको जो है इनको मैं करती हूँ एक्टिव। एक्टिव करने के लिए यहाँ पे एक्टिवेट का ऑप्शन है, ठीक है। और जब आप एक्टिव नहीं होते हैं किसी प्रोफाइल पे और आप काम नहीं कर रहे होते हैं, तो देन वो आपके पास इस तरह से हो जाता है कि वो आपकी गिग्स को जो है वो बंद कर देता है, वो उस तरह से शो नहीं हो रही होती हैं और इस तरह से जो है वो आप उसको देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो है एडिट करने का ऑप्शन जो होता है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, आपके पास जो गिग होती है उसके ये लास्ट में 3 डॉट्स आ रहे होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल वो ड्राफ्ट में पड़ी हुई है या फिर आपके पास एक्टिव गिग में है, तो आपने सिंपल इनके जो ये डॉट्स बने हुए हैं, इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे जो ऊपर आपके पास ऑप्शन आ रहा है गिग का, यहाँ पे आप अगर क्लिक करते हैं गिग्स पे, तो यहाँ पे भी आपके पास जो आपकी गिग्स होती हैं, वो यहाँ पर आपको इस तरह से शो हो रही होती हैं। अब यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि मैं ये वाली जो गिग है, इसको डिलीट कर दूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने डिलीट करनी है, आपने यहाँ पर आए, गिग को क्लिक किया, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको भी क्लिक कर लेती हूँ। ऐसे आपने क्लिक कर लेना है इस चेक बॉक्स पे और उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है डिलीट का, ऐसे ही है ना? उसके बाद एक और चीज़ कि यहाँ पे अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको भी चेक नहीं करते हैं, ठीक है? आपने अनचेक कर दिया, लेकिन ये जो गिग है, यहाँ पे अगर आप आते हैं और यहाँ पे आप देखें, तो यहाँ एडिट का ऑप्शन भी आ रहा है आपके पास और डिलीट का ऑप्शन भी आ रहा है। तो यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं आप और इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो गिग्स का जो ऑप्शन है, यहाँ पर ये जो ऊपर मेन्यू में गिग्स का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आएँ और यहाँ पे आके अगर आप देखें, तो हर गिग के आगे ये ऑप्शन आ रहा है, जिसपे ड्रॉप डाउन मेन्यू आ रहा है, एक तरह से सेक्शन आ रहा है, जहाँ पे आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करके इसको एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं।
सिंपल आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है, यहाँ से आप उसको डिलीट कर दें, आपकी गिग जो है वो डिलीट हो जाएगी। इस तरह से बाकी एडिट करने का और डिलीट करने का मैंने आपको बता दिया है। आप इसको इसी तरह से फॉलो कर लीजिएगा और बाकी आप लोग बेहतर जो है वो आप लोगों को आई थिंक तो चीज़ों के हवाले से आइडिया होगा। ओके, अब आप में से जिस बच्चे का सवाल था कि कैटेगरी चेंज करनी है, कैटेगरी जो है वो चेंज करना चाह रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि आपने फॉर एग्जांपल इस गिग को एडिट करना है, एडिट पे क्लिक करना है सबसे पहले आपने और यहाँ पर जो है ये आपकी कैटेगरी आ रही है। अब यहाँ पे जो मेन कैटेगरी है ना आपकी, ये वाली कैटेगरी है, ये आप बाद में जब एक दफ़ा आपकी गिग पब्लिश हो गई है, उसके बाद आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। और ये जो सब कैटेगरी होती है ये चेंज कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे भी वही कैटेगरी शो होंगी जो कि आपने इसकी कैटेगरीज़ हैं, बिज़नेस की जो सब कैटेगरीज़ हैं वही शो हो रही होंगी, उसमें कभी भी ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे अगर आपने बिज़नेस सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे आप सोशल मीडिया को जो है वो सर्च करें, आप सोशल मीडिया ऐड करना चाहते हैं और वो हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर आप फर्दर आप अपनी दोनों कैटेगरीज़ को जो है वो चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने न्यू गिग क्रिएट करनी है। यहाँ से जो है आपने क्रिएट अ न्यू गिग का यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है, ये आपकी प्रोफाइल पे भी और उसके अलावा अगर आप यहाँ पे गिग के ऑप्शन पे जाते हैं, तो यहाँ पे भी क्रिएट अ न्यू गिग का जो है वो ऑप्शन आपके पास आ रहा होता है। ठीक है? ये बटन आपके पास आ रहा होता है। इस पे आपने क्लिक करना है। आपने ये जो गिग है आपकी इसी को कॉपी करें, ठीक है? इसको कॉपी करें टाइटल, यहाँ पे आपने पेस्ट कर दिया। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी कैटेगरी चूज़ करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कैटेगरी चेंज करना चाह रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग करना चाह रहे हैं, तो आपने इस तरह से जो है इसको एडिट कर लिया, उसके बाद यहाँ पे जो चीज़ें हैं सारा उसको करें और आप न्यू गिग इस तरह से आप पब्लिश कर लें। देन आपका चेंज हो सकता है वरना आपकी वो जो है कैटेगरी कभी भी चेंज नहीं होगी। तो कैटेगरी को एडिट करने का जो तरीका है वो मैंने आपको बता दिया है। ओके, अब आप में से स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था आप लोगों की कुछ प्रोफाइल रिव्यू कर लेती हूँ एंड देन उसके बाद जो आपका इश्यू आ रहा था यहाँ पर कि आपकी जो है प्रोफाइल के और आपकी जो यहाँ पर हैं गिग्स उनकी रैंकिंग के हवाले से प्लीज़ आप सब लोग जो हैं वो अपनी फ्रीलांसर और फाइवर की जो प्रोफाइल है उसका लिंक सबमिट करवा दें। अभी तक स्टिल काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी प्रोफाइल लिंक जो हैं वो अभी तक सबमिट नहीं हुए हुए।
ओके, आपने 186 जो आपका सीरियल नंबर है, आपके बहुत ज़्यादा बेटा मैसेजेस आ रहे थे यहाँ पे कि आपकी जो है प्रोफ़ाइल है उसको रिव्यू कर दूँ, बट आपकी प्रोफ़ाइल पे अभी तक जो है कोई भी गिग ऐड नहीं है और प्रोफ़ाइल पिक्चर भी प्लीज़ अपनी एक प्रोफ़ेशनल पिक्चर जो है वो ऐड करें। ओके बेटा, आपकी गिग जो है आपने यहाँ पे एक्सेल डाटा एंट्री की ऐड की है। आपने अपना बैनर चेंज किया है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छी आपकी गिग है। अब आपने इसको चेक करना है कि आपकी जो गिग है वो कहाँ पे शो हो रही है और आप यहाँ पे अगर आप देखें आपके जो कीवर्ड्स होते हैं, आपने यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें डिसाइड की होती हैं जैसे कि एक्सेल डाटा एंट्री आपका एक मेन कीवर्ड है, ठीक है? अब आपने इसको कॉपी किया और यहाँ पे फाइंड सर्विसेज़ का जो ऑप्शन आ रहा होता है, यहाँ पे आपने पेस्ट कर दिया। इसको एंटर करिए, तो यहाँ पर अगर आप देखें, तो ये आपके पास जो है ये काफ़ी सारी यहाँ पे सर्विसेज़ आपको मिल रही होंगी। अब यहाँ पे आपने फाइंड करना है कि आपकी सर्विसेज़ कहाँ पे शो हो रही है, तो उसके लिए आपने क्या करना है यहाँ पर जो है ऊपर आप कंट्रोल एफ करके यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। आपने अपना यूज़र नेम सर्च करना होता है और आपका यूज़र नेम क्या है? हिना अंडरस्कोर एम आई थिंक सो आपका है। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे अगर आप देखें, तो मैंने आपका यूज़र नेम जो था वो यहाँ पे ऐड किया और यहाँ पे 0 रिज़ल्ट्स जो हैं वो मिल रहे हैं। उसके बाद आप इसको नेक्स्ट पेज पे जाएँगे। एट लीस्ट पहले 10 पेजेज़ पे आपने चेक करना है, खुद मेक श्योर करना है कि आपकी प्रोफ़ाइल जो है वो कहाँ पे शो हो रही है आपकी गिग जो है। अच्छा जी, उसके बाद अगेन आप इससे नेक्स्ट पे चले जाएँ। एट लीस्ट आपने पहले 10 पेजेज़ पे ज़रूर देखना है ताकि आपको आइडिया हो सके कि आपकी जो गिग है वो कहाँ पे शो हो रही है, ठीक है? पहले 10 पेजेज़ को ज़रूर देखें। अब यहाँ पर जो है अगर आपने एक कीवर्ड पे देख लिया जैसे कि एक्सेल डाटा एंट्री आपने फाइंड किया और देखा। अब एक और चीज़ होती है अपनी गिग को पहले देखना कि आपने अपनी गिग में किस तरह से जो है ये कीवर्ड जो है रिपीट किया हुआ है, कितने टाइम किया हुआ है। और उसकी एक एग्जांपल मैंने आपको दी थी कि आप अगर इससे रिलेटेड गिग्स निकालते हैं, वो गिग जो कि फर्स्ट पेज पे आ रही हैं, फर्स्ट नंबर पे आ रही हैं, उनका तरीकाकार क्या है, वो किस तरह से कंटेंट ऐड कर रहे हैं और वो किस तरह से जो है चीज़ों को आगे लेके चल रहे हैं, फर्दर सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को। तो उसका क्या है कि आपने ये जो आपका जो कीवर्ड है, इसको कॉपी कर लिया, जो आपने यूज़ किया हुआ है, ठीक है? उसको कॉपी किया, उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल एफ किया और यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है? यहाँ पे कंट्रोल एफ करके यहाँ पे सर्च बार में जो है वो ऐड किया, तो अगर आप ऊपर देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे 15 टाइम जो है इस पूरे पेज पे जो है हमारा जो कीवर्ड है वो आ रहा है। अब एक दफ़ा टाइटल में आ रहा है, ये एक्सेल डाटा एंट्री और एक दफ़ा जो है एक्सेल डाटा एंट्री जो है ये डिस्क्रिप्शन में आ रही है। उसके बाद कहाँ पे शो हो रही है? एक दफ़ा यहाँ पे टैग में शो हो रही है। उसके अलावा ये अदर यानी कि किसी और की गिग में जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। आपने जो है अगर आप देखो आपने एक चीज़ फ़ोकस कर रहे हो, आप एक सर्विसेज़ सेल कर रहे हो जो कि आपकी है एक्सेल डाटा एंट्री। अब आपने सिर्फ़ एक दफ़ा टाइटल में आ रहा है, टाइटल में तो एक दफ़ा ही आएगा आपका, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं आपकी, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आप चीज़ों को इस तरह से ऐड करो कि जिस तरह से आपने यहाँ पे लिखा है प्रोफ़ेशनल एक्सेल डाटा एंट्री एक्सपर्ट, एक्सेल का वर्ड ऐड कर दो। तो इससे जो है वो ज़्यादा अच्छा आपको इम्पैक्ट मिलेगा, आपकी जो प्रोफ़ाइल है इस पे ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट आएगा। अगर आप देखो मैंने सिर्फ़ एक्सेल उसमें बाकी जो कंटेंट था वो रिमूव करके यहाँ पे एक्सेल का वर्ड ऐड किया है, तो एक्सेल जो है डिस्क्रिप्शन में सिर्फ़ 3 दफ़ा जो है वो यूज़ हो रहा है। उसके अलावा 1 दफ़ा टाइटल में आ रहा है
उसके अलावा आपके यहाँ पे एक टैग में आ रहा है। बाकी जो है वो आपकी गिग में नहीं है। जब आपके कंटेंट में एक कीवर्ड है ही नहीं है, तो जब कोई भी उसको सर्च करता है यहाँ पर आके तो हाउ दिस पॉसिबल कि वो उससे रिलेटेड रिजल्ट में आपकी गिग को शो करवाएगा। अगर आप लोग अपनी गिग को रैंक करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि फर्स्ट पेज पे आए, तो देखिए जो कीवर्ड है, उसको आपने किस तरह से यूज़ किया है। जब एक कंटेंट होगा ही नहीं आपकी गिग में और आपने सिर्फ 1 दफ़ा या 2 दफ़ा यूज़ किया है पूरी डिस्क्रिप्शन में आपने अपने उस कीवर्ड को, तो वो कीवर्ड कैसे आपके उस कीवर्ड के अगेंस्ट आपकी आपका कंटेंट किस तरह से शो होगा। तो इस चीज़ को आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि बाकी जो है यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऐसी सर्विसेज जो कि इसी से रिलेटेड हैं, इस पे काम कर रहे हैं लोग, वो लोग किस तरह से जो है वो अपनी गिग को कर रहे होते हैं, आप एनालिसिस कर सकते हैं। आप देखें, आप देखें यहाँ पर एक्सेल डाटा एंट्री जो है यहाँ पे कीवर्ड लिखा है और इससे रिलेटेड जो है आप निकालें। फॉर एग्जांपल ये लेवल 2 सेलर हैं, इनकी अच्छी एक जो है गिग बनी हुई है, बहुत फैंसी नहीं है, बहुत सिंपल सी है। अब यहाँ पे इनके हम गिग पे चेक करते हैं। एक्सेल का सिर्फ वर्ड जो है वो 33 टाइम यूज़ हो रहा है। तो आप देखिए ये टाइटल में भी है, यहाँ पर भी है, उसके बाद ये देखें, ये चीज़ चेक करें आप। एक्सेल, 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 एक्सेल वर्ड कितने टाइम डिस्क्रिप्शन में आ रहा है। तो रीज़न यही है कि जब आपने एक लफ्ज़ को इस्तेमाल ही नहीं किया, एक कीवर्ड को ऐड ही नहीं किया, तो उसके अगेंस्ट आपकी गिग जो है वो कैसे आ जाएगी उसके रिज़ल्ट्स में। तो ये गिग जो है ये पहले पेज पे आ रही है, उसकी रीज़न क्या है कि इन्होंने उस वर्ड को जो वर्ड है, जो सर्विसेज़ है एक्सेल की, उसको बड़े अच्छे से मर्ज किया हुआ है अपने कंटेंट में। यहाँ पे इन तीनों पैकेजेस में भी उन्होंने ऐड किया हुआ है। और उसके अलावा यहाँ हैश इनके जो सर्च टैग हैं, अगर आप देखें तो उसमें एक ही दफ़ा ऐड हुआ हुआ है, लेकिन बाकी जो है इसमें डिस्क्रिप्शन में बहुत अच्छे से जो है इन्होंने शेयर किया हुआ है, ऐड किया हुआ है। ये देखें। तो इस तरह से कुछ आप लोगों ने भी करना है ताकि आप लोगों का कंटेंट रैंकिंग में आए, वो अच्छी पोज़ीशन पे आए। अब अगर आप देखें एक्सेल डाटा एंट्री का वर्ड जो है सॉरी एक्सेल डाटा एंट्री का जो वर्ड है वो डिस्क्रिप्शन में किस तरह से आ रहा है, 4 टाइम यूज़ हुआ हुआ है और अगर सिंगल वर्ड की बात करें तो वो कितने टाइम यूज़ हुआ हुआ है। तो इसी तरह से आपने जो है वो अपने कीवर्ड को एडजस्ट करना होता है अपने कंटेंट के बीच में। अगर कंटेंट के बीच में वो कीवर्ड होगा ही नहीं तो आपकी गिग, आपका कंटेंट, आपकी सर्विसेज़ किस तरह से रैंक करेगी। तो इसको प्लीज़ आप लोग देखिएगा और आई थिंक सो कि मैंने आपके जो सवाल थे और आपकी जो चीज़ें थी, आप लोगों ने जो मुझे कहा और आप लोगों ने शेयर की चीज़ें, उसके हवाले से मैंने काफ़ी डिटेल में आपको बता दिया है। अ, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। बाकी आप लोगों की जो भी आ रही हैं चीज़ें क्यूरीज़ आ रही हैं, आप लोगों को मैं डे बाय डे बता रही हूँ कि उसको बेहतर करो, बेहतर करो, बेहतर करो और इस पे देखो चीज़ों को और बेटा आपकी जो 186 पे आपका है प्रोफ़ाइल, यहाँ पे मेरे पास शीट में जो है उस पे कोई भी गिग ऐड नहीं हुई, उसको मैं किस तरह से रिव्यू करूँ? लिंक्डइन पे जी आप लोग सेल कर सकते हैं प्रोडक्ट जो भी, अगर आपको लगता है कि ऑडियंस इस तरह की है लिंक्डइन पे और वो ऑडियंस ये चीज़ उनके लिए बनी हुई है, ये चीज़ वो से बाय कर सकते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। जी, जी, आप ये सर्विसेज़ दे सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। अ, जी, मैंने वो बता दिया आपको, आप देख लें बेटा। अच्छा जी, आपने कहा है आपके जो रिज़ल्ट होता है उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता आपकी गिग के ऊपर।
ऐसा नहीं है कि अगर आपके 10 में से 10 मार्क्स आ जाएँगे तो आपको जो है इम्प्रेशन जो है उस पे 2000 पे चले जाएँगे। उसके लिए बाकी चीज़ें भी होती हैं और टेस्ट का कोई भी लिंक नहीं है आपकी गिग के साथ। आप अपनी गिग को चेक करो, जो चीज़ें मैंने आज की क्लास में भी आपके साथ शेयर की हैं इनको फॉलो करो, इंशाल्लाह आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अच्छा जी, आपने कहा सॉरी फॉर दिस क्वेश्चन मैम बाय रिक्वेस्ट के अच्छा जी, आप ओके इट्स ओके फाइन कोई इश्यू नहीं है, आप सवाल किया करें, आपका राइट है, आप स्टूडेंट हो और बीइंग अ स्टूडेंट आपका राइट है कि आप हर तरह का सवाल जो है वो करें और ओके आपके आपके जो सवाल हैं उनको सम अप कर लेती हूँ। सबसे पहले तो आपने अगर ऑफर डेली बेसिस पे सेंड कर रहे हो, कोशिश करो कि अपने कंटेंट को बेहतर करो। जो आप कंटेंट भेज रहे हो, ठीक है? आप बाय रिक्वेस्ट जो भेजते हो उसमें जो आपका 1.5 से 2 लाइन का वो कंटेंट होता है, उस कंटेंट को जितना मैच्योर कर सकते हो, जितना बेहतर कर सकते हो उसको करो। अ, देखो कि अगर आप पहले देख रहे हो कि आपने एक सिंपल सी एक लाइन लिख के भेज रहे हो जिसपे कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, अब अपनी लाइन को चेंज करो। देखो, इंटरनेट पे बेशुमार बाय रिक्वेस्ट के टेम्पलेट मिल जाते हैं, आपको टेक्स्ट मिल जाते हैं। यूट्यूब पे देखोगे तो मिल जाएँगे। उनको ऑब्ज़र्व करो और एक अपना खुद का एक स्टाइल, एक अपनी डिस्क्रिप्शन तैयार करो और उसी को आप आगे फर्दर करने की कोशिश करो। टेक्स्ट को चेंज करो, उससे बेहतर हो जाएँगी चीज़ें। प्राइस कम से कम रखो, उसपे ऑर्डर मिल जाएगा आपको। तो ये चीज़ें हैं। बिडिंग के हवाले से जो फ्रीलांसर पे है उसपे यही है कि आप लोग न्यू हैं। आई नो क्लाइंट के आपके ऊपर ट्रस्ट करना या आपका क्लाइंट के ऊपर ट्रस्ट करना जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन कोशिश करने से चीज़ें बेहतर हो जाती हैं और अगर कोशिश नहीं करेंगे, तो चीज़ें वैसी ही जैसी हैं वैसी ही रहेंगी। तो उसपे भी आप लोग को ट्राई करें, देखें, लोगों को ऑब्ज़र्व करें। मे बी सम टाइम ऐसे होता है कि जब आप फ्रीलांसर पे जाते हैं, लोगों की प्रपोज़ल देखते हैं, वहाँ से आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिल जाता है। बहुत एक अच्छा आपको खुद अच्छा फ़ील हो रहा होता है कि हाँ, यार ये ऐसा कंटेंट है जिस पे यानी कि ये अच्छा कंटेंट है, इसने बड़े अच्छे तरीके से ऑफ़र किया है। तो वो कंटेंट आप यूज़ करके देखो और अपनी कंटेंट को चेंज करो। उससे आपके हालात चेंज हो जाएँगे। अच्छा जी, 7 गिग्स क्रिएट कर सकते हैं अगर हम गिग डिलीट करके जी, जी, अगर आप कर लेते हैं तो उसमें वो काउंट नहीं होगी और आप नई गिग क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 7 क्रिएट कर ली है, एक न्यू क्रिएट करनी है और एक पीछे पहले जो आपकी है जिसमें बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, आप उसको डिलीट करो और न्यू गिग क्रिएट कर लो। आवाज़ आ रही है जी, बाकी सबको आ रही है, बेटा आपको भी आनी चाहिए। वेलकम। अच्छा जी, आपका सवाल है फेसबुक एड मैनेजर के लिए सेपरेट गिग बनाएँ और लिंक्ड आप सेपरेट भी बना सकते हैं और आप सोशल मीडिया एडवर्टाइज़िंग की बनाएँ और उसमें सोशल मीडिया जितने भी प्लेटफ़ॉर्म हैं, उन सब का ऐड कर दें। अच्छा जी, मैम मैंने न्यू गिग क्रिएट की है, आप चेक कर दें 146 पे। ओके, मैं अभी चेक कर लेती हूँ बेटा आपकी। ओके, आपकी गिग्स जो है यहाँ पर जो शो हो रही हैं आप अपना यहाँ पे जो आपने स्किल ऐड किया है ना कि आई एम वर्किंग एज़ अ एसईओ एक्सपर्ट इसको थोड़ा-सा जो है वो चेंज करो और यहाँ पे मज़ीद एज़ अ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट एंड देन आप उसमें अपनी एक्सपर्टीज़ बता दो, ठीक है? बाकी थोड़ा-सा कंटेंट इंक्रीज़ करो, अपना एजुकेशन ऐड कर दो रेलेवेंट करके कुछ भी। बाकी अच्छी है, गिग्स के जो थंबनेल हैं आपके वो बहुत परफेक्ट लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। मुझे पर्सनली जो है वो अच्छे लगे हैं। ओके, उसके बाद आपकी ये गिग जो है वो मैं रिव्यू कर लेती हूँ, जो कि आपने फेसबुक बिज़नेस पेज क्रिएशन के हवाले से ऐड की हुई है। यहाँ पर जो आपने ऐड किया हुआ है कैटेगरी और सब कैटेगरी परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। उसके अलावा यहाँ पे कंटेंट आपने अच्छा है, हाइलाइट किया हुआ है चीज़ों को, काफ़ी अच्छी लग रही हैं। बाकी इसको आप जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, उसके अकॉर्डिंग आप ज़रूर चेक करना अपनी प्रोफ़ाइल को, अपनी इस गिग को सॉरी तो इंशाल्लाह अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे आपको। बेस्ट ऑफ लक।
जी, रिमाइंडर है आप सबके लिए, अटेंडेंस मार्क कर लें अपनी, अगर अभी तक आपने नहीं की है तो प्लीज़ कर लें। अच्छा जी मैम, मैंने फ्रीलांसर की आईडी पे 6 बाय 6 बिट शो हो रही हैं। आपने 8 का कहा था, 8 का कहा था बिल्कुल मैंने, लेकिन अगर आपकी अकाउंट पे वो 6 दे रहे हैं, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि समटाइम्स जो है ये इस तरह से कर देते हैं कि आपको कम गिग्स जो हैं, जो बिट्स होती हैं वो आपको मिलती हैं। तो आप न्यू अकाउंट क्रिएट करके उससे ट्राई कर लो, कोई इश्यू नहीं है। ऑर्डर इतनी जल्दी नहीं मिलेगा, लेकिन आप कोशिश करते रहो। समटाइम ऐसे होता है कि आप फर्स्ट टाइम ही करते हो, तो आपको ड्यूरिंग फर्स्ट बिड पे, फर्स्ट प्रपोज़ल पे ही आपको मिल जाता है। तो देखें। ओके जी, मैं आपकी भी रिव्यू कर लेती हूँ। 89। ओके, आपके जो हैं बैनर अच्छे हैं, बस ये जो सेंटर जो में जो है आपकी डिज़ाइन प्रोफेशनल वर्कशीट वाला, इसका टाइटल जो है वो थोड़ा नीचे ले आओ, ताकि वो प्रॉपर शो हो। और ये जो टेक्स्ट है इसका, ये आपने वो है, टेक्स्ट जो है ये आपका इटैलिक में आपने किया हुआ है, तो इसको नॉर्मल टेक्स्ट में करो, ठीक है? बाकी बैनर काफ़ी बेहतर हो रहे हैं, आप सबके बेहतर हो रहे हैं चीज़ें, क्योंकि आप लोग जैसे-जैसे चीज़ें बताती जा रही हो, आप लोग उसको अगर इम्प्रूव करते जाएँगे, इम्प्लीमेंट करते जाएँगे, तो आपकी चीज़ें जो हैं वो बेहतर होती जाएँगी। क्या ऑल ऑल ओवर आपकी बहुत अच्छी प्रोफ़ाइल है, और आपने 3 गिग्स भी ऐड की हुई हैं। मज़ीद इस पे जो है वो आप काम करो। अच्छी गिग है ये भी आपकी, बैनर बहुत अच्छा है, कंटेंट आपने बहुत अच्छे से ऐड किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती हैं आपकी परफ़ॉर्मेंस में, आपकी गिग को रैंक करने में, तो दैट्स ग्रेट। आप अपनी गिग को ज़रूर चेक करना कि आपकी गिग कहाँ पे शो हो रही है, कौन-कौन से कीवर्ड्स पे के अगेंस्ट जो है वो शो हो रही है, तो इंशाल्लाह अच्छे रिज़ल्ट्स होंगे। ओके, मैं आपकी भी कर देती हूँ रिव्यू, बट उसके बाद मैं किसी और की नहीं करूँगी। 102 है आपका। 102 सीरियल नंबर पे आपकी जो है कोई भी प्रोफ़ाइल जो है वो शो नहीं हो रही बेटा। ना 101 पे है, ना 102 पे आपकी हो रही है। आपका नाम क्या है? आपकी है इससे, आई थिंक सो 103 पे है बेटा आपकी। ओके, यहाँ पर जो आपने प्रूफ रीडिंग का ऐड किया हुआ है ना, दैट्स ग्रेट, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। एक और चीज़, आप अपनी पहले तो प्रोफ़ाइल पिक्चर अपडेट करो बेटा। अपनी पिक्चर यहाँ पे लगाओ, और आपकी ये वाली गिग तो इसका बैनर अच्छा लग रहा है मुझे। सेकंड वन का बैनर जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, ब्लैक बैकग्राउंड और इतना डल कलर कि वो ज़ूम करने पे भी समझ नहीं आ रहा, तो इसको प्लीज़ चेंज करो, ठीक है? इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करो, टेक्स्ट का कलर एक अच्छा कलर दो, ताकि वो रीडेबल हो। अच्छा जी, आपकी ये गिग जो है, प्रूफ रीडिंग का आपने इसमें ऐड किया हुआ है, सही है, अच्छा है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बाकी कंटेंट भी आपका ठीक है, बाकी आपने इसको जो डिटेल इसका जो है ना, कहा जाए डिटेल रिव्यू जो है, और डिटेल जो आपने एनालिसिस करना है वो आपने खुद करना है इसका। मैं आपको जो है इसमें कहते हैं ना, मोटी-मोटी चीज़ें आपको बता रही हूँ। गिग का कंटेंट भी आपका अच्छा है, चीज़ें आपने बहुत बेहतर तरीके से ऐड की हुई हैं, डिस्प्ले की हुई हैं। अम, मसला इसके बैनर का आ रहा है, उसके अलावा आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपडेट करो, ठीक है?
इंशाल्लाह रिस्पॉन्स आएगा। जो चीज़ मैंने आपके एक और स्टूडेंट को बताई है कि आप भी अब अपना कंटेंट चेंज करके देखो, अपने कंटेंट को बेहतर करके देखो। इंशाल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिलेगा, ठीक है? लेकिन चीज़ों को बेहतर करो, अपने एंड पे चीज़ों को बेहतर करो। आपको लगता है एक चीज़ को आप यूज़ कर रहे हो, आपको रिज़ल्ट 0 मिल रहे हैं, तो उसको चेंज कर दो, बेहतर कर दो। ओके फाइन। अ ओके, आप लोगों के जो इश्यूज़ थे, जो क्यूरीज़ थी, वो तो मैंने सॉल्व कर दी। बाकी आपके यहाँ पर इंस्टाग्राम के हवाले से आप लोगों ने मुझे बताया, आप में से काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं, जो कि इंस्टाग्राम को नहीं जानते हैं, इंस्टाग्राम क्या है, इंस्टाग्राम पे किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, उसका यूज़ क्या होता है। तो उस हवाले से इंशाल्लाह मैं आपके साथ अभी यहाँ पे शेयर करती हूँ, आपको बताती हूँ। अब यहाँ पे पहले तो मैं आपको आपने कहा है कि आल्सो एक्सप्लेन प्रिंटेस्ट, तो प्रिंटेस्ट का इंशाल्लाह ये टॉपिक आएगा, तो उसमें मैं आपको जो है इसके हवाले से डिटेल में जो है वो बताऊंगी इंशाल्लाह। अभी इंस्टाग्राम को ही हम कंटिन्यू करते हैं और इंस्टाग्राम के हवाले से आप लोगों को बताती हूँ। अच्छा जी। इंस्टाग्राम क्या है? इंस्टाग्राम का यूज़ एक ऐप है जो कि 2010 में इनके सन 2010 में जो है वो लॉन्च की गई थी। पहले तो इसको जो है एक अदर जो इसके जिन्होंने क्रिएट किया था, इसको डेवलप किया था, वही इसको रन कर रहे थे, बट अब जो है ये फेसबुक जो है उसने बाय कर लिया हुआ है, फेसबुक की प्रॉपर्टी है, फेसबुक ही इसको हैंडल कर रहा है, मैनेज कर रहा है और फेसबुक पे ही जो फेसबुक की ऑर्गेनाइज़ेशन है, फेसबुक को जो लेके चल रहे होते हैं, वो ही इस टाइम पे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को भी लेके चल रहे हैं। उसके साथ-साथ जो है इस पे जितनी भी अपडेट्स आती हैं, चीज़ें हैं, फीचर्स हैं, अब वही इसको लुक आफ्टर कर रहे होते हैं। इंस्टाग्राम जो है जिस तरह से फेसबुक एक एप्लीकेशन है जिसमें आप सोशल सर्विसेज़ ले रहे होते हैं, मीन्स कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोज़ शेयर कर रहे होते हैं, पोस्ट ऐड कर रहे होते हैं, फन के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, उसके साथ-साथ बिज़नेस के लिए भी यूज़ कर रहे होते हैं। पहले तो इंस्टाग्राम जब आया था स्टार्टिंग में, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ लोग इसको यूज़ कर रहे थे और ये एक एप्लीकेशन थी जो कि स्टार्टिंग में जिस तरह से बहुत सारी आप एक काम स्टार्ट करते हैं, इनिशियल लेवल पे आपका जो टारगेट होता है वो बहुत कम होता है, छोटा-सा टारगेट होता है। जैसे कि अगर आप लोग अभी देखें, तो आप लोगों का बीइंग अ फ्रीलांसर अगर आप लोग काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, अगर आप लोग जो है अभी काम करना चाह रहे हैं और काम करते हुए आप सबकी जो है यहाँ पर विल है कि आप लोग जो है स्टार्टिंग में आपको एक ऑर्डर मिल जाए। जब आपको एक ऑर्डर मिल जाता है, आप को 2 ऑर्डर मिल जाते हैं, 3 ऑर्डर मिल जाते हैं एज़ अ फ्रीलांसर, तो फिर आपकी ख़्वाहिश होती है कि मेरा लेवल 1 हो जाए। ऐसा ही है, जब आपका लेवल 1 हो जाता है, तो आपकी ख़्वाहिश होती है कि आपका लेवल 2 हो जाए। आप खुद को मज़ीद बेहतर करना चाह रहे होते हैं और उसको बेहतर करने के लिए क्या चीज़ें होती हैं, अपडेशन ज़रूरी होती है। आपकी स्किल सेट है, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे इवन एक स्टूडेंट का मुझे कोर्स के स्टार्ट में मेरी उससे बात हुई और उसने मुझे कहा कि मैम मैंने आज से काफ़ी अर्सा पहले जो है वो अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली थी और अब जो है मेरे कोर्स से रिलेटेड मैंने माशाल्लाह बहुत अच्छी स्टूडेंट थी बट अभी जो है चीज़ें अपडेट हो गई हैं मेरे जो मैंने सब्जेक्ट में डिग्री ली है उस सब्जेक्ट में जो है चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इन्हांस हो गई हैं, टूल्स आ गए हैं, ऑनलाइन लोग बहुत सारे काम करना शुरू हो गए हैं, तो मुझे उस हवाले से जो है वो आइडिया नहीं है, तो मैं क्या करूँ? तो मैंने उससे कहा था कि आप ऑनलाइन जाएँ, यूट्यूब पे जाएँ, आपको बहुत सारा हेल्पिंग मटीरियल मिल जाएगा। आप खुद को पहले इस अभी जो करंट चीज़ें चल रही हैं, उन ट्रेंड्स के साथ, उन स्किल्स के साथ पहले फ़ैमिलियर हो जाएँ, उसके बाद आप इस पे काम करना स्टार्ट कर दें। तो अभी फॉर द टाइम जो है इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम स्टार्टिंग में जो है बहुत ही एक बेसिक सी ऐप थी कि उसमें एज़ अ यूज़र आप जाते थे,
जाके अपनी बनाते थे, एंजॉय करते थे, तस्वीरें पोस्ट करते थे। ज़्यादा इस पे पहले जो फ़ोकस था वो तस्वीरों पे था, कि ज़्यादातर लोग जो है अकाउंट क्रिएट करते थे और अपनी पिक्चर्स ऐड करते रहते थे, करते रहते थे, करते रहते थे। लेकिन अब इस पे वीडियोज़ भी ऐड कर सकते हैं, और फिर जब वीडियो ऐड का ऑप्शन आया तो फिर सिर्फ़ और सिर्फ़ इसमें 1 मिनट की वीडियो ऐड होती थी। अब इस पे आप 10 मिनट की, 20 मिनट की, 30 मिनट की वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। चीज़ें बेहतर होती गई हैं, ठीक है? बताने का मकसद जो है वो ये है कि आपकी जो ये टूल्स था इसने खुद को बहुत बेहतर किया, और जो इसकी ऑडियंस की रिक्वायरमेंट थी, जो इस टाइम के लिहाज से कहते हैं रिक्वायरमेंट थी, उन रिक्वायरमेंट को भी कहीं न कहीं ये फुलफिल करते रहे। अब यहाँ पर आप लोग जो है इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन जो है वो आपको प्ले स्टोर से मिल जाती है। आप प्ले स्टोर पे जाएँ, इंस्टाग्राम लिखें और उसको इंस्टॉल कर लें अपने मोबाइल फ़ोन में। ठीक है? आपने अपने मोबाइल फ़ोन में जो है इसको इंस्टॉल कर लेना है, सिंपल। उसके बाद आप लोग जो है, ये एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम जो है वो एप्लीकेशन है मोबाइल फ़ोन की। ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन नहीं है। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट कहता है कि मैं, जिस तरह से आप बहुत सारे, हम सब भी जो है अपने डेस्कटॉप पे, अपने लैपटॉप पे जो है वो फ़ेसबुक को यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन आप इंस्टाग्राम को लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन यूज़ नहीं कर सकते। यूज़ करने का मतलब जो है वो ये है कि आप जिस तरह से अपना फ़ेसबुक को यहाँ पे पोस्ट ऐड कर लेते हैं, कवर चेंज कर लेते हैं, पिक्चर ऐड कर देते हैं, तो वो पिक्चर वगैरह आप यहाँ से ऐड नहीं कर सकते। आप उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ उसका जो टाइमलाइन है उसको चेक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम को यूज़ करना जो है वो आप अपने मोबाइल फ़ोन से करें, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि उसपे क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या-क्या फीचर्स हैं, जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर द टाइम आप लोगों ने जब एप्लीकेशन अपनी ऐड कर लेनी है, इंस्टॉल कर लेनी है, या फिर आपके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, या आप मोबाइल फ़ोन पे नहीं यूज़ करना चाहते, आप डेस्कटॉप पे करना चाह रहे हैं, तो डेस्कटॉप से आप कंटेंट शेयर नहीं कर सकते, लेकिन कंटेंट देख सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन आ रहा है, और क्योंकि ये मोबाइल एप्लीकेशन है और फॉर द टाइम मैं आप लोगों को लैपटॉप से करवा रही होती हूँ, तो मेरे पास मैं आपको वो सारी चीज़ें तो नहीं बता सकती जिस तरह से मोबाइल फ़ोन पे आ रहा होता है, लेकिन बेसिक चीज़ें यही होती हैं, जो कि मैं यहाँ पे आपको करवा रही हूँ। आप इसको लॉगिन विद फेसबुक भी कर सकते हैं, ठीक है? ये ऑप्शन आपके पास आ रहा होता है। उसके अलावा आप अपने ईमेल एड्रेस के साथ या फ़ोन नंबर के साथ जो है, उसको यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जो यहाँ पे फ़ॉर्म बना हुआ है साइन अप का, और आई थिंक तो ज़्यादा बेहतर है कि आप इसको लॉगिन विद फेसबुक ना करें, आप इसको अपने मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस के साथ करें। ईमेल एड्रेस के साथ करें, ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस ऐड करना होता है, यहाँ पे आपने अपना कंप्लीट नेम ऐड करना है, फिर आपने यहाँ पे यूज़र नेम ऐड करना है। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, यूज़र नेम जो आपका होता है, वो आप एडिट कर सकते हैं। एडिट कर सकते हैं मीन्स कि आप बाद में भी उसको चेंज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कुछ भी रख देते हैं और बाद में आप चेंज करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं इज़िली। उसके अलावा आपने यहाँ पे पासवर्ड अपना रखना है। आप सबको एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि जितने भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, वो फ़ेसबुक है, यूट्यूब है, या इंस्टाग्राम का अकाउंट है, या लिंक्डइन का अकाउंट है, कोशिश करें कि आप उन सब के पासवर्ड जो हैं वो स्ट्रॉन्ग रखा करें। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्या होता है? एक तो आप पासवर्ड रख रहे होते हैं ना, जिस तरह से अभी मैं आपको बताती हूँ। आपने ये रख लिया, या हमारे यहाँ मोस्टली जो हम पासवर्ड रख रहे होते हैं वो होता है पाकिस्तान 1 2 3, ठीक हो गया? ये पासवर्ड है। जबकि ये पासवर्ड क्या है? वीक पासवर्ड है। ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं है। इसको कोई भी हैक कर सकता है, और जिस तरह से आजकल टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा तरक्की कर रही है और उसमें चीज़ें जो हैं वो अपडेट हो रही होती हैं, तो आपके अकाउंट को हैक करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो कोशिश करें कि आप अपना पासवर्ड किस तरह का आपने रखना है। ये एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता रही हूँ। इस तरह से कुछ आप जो है इसमें रख लें, ठीक है? इस तरह का पासवर्ड रखें, ये होता है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, इसको हैक करना मुश्किल होता है। अगर आप अपना पास
पासवर्ड जो है वो जिस तरह का मैंने आपको भी यहाँ पे बताया है, इस तरह से रख रहे हैं, अपना नाम रख रहे हैं, अपना फादर का नेम रख रहे हैं, उसके आगे 1, 2, 3 लिख रहे हैं। तो ये एक जो है वीक पासवर्ड होता है और ये ईज़िली हैक हो सकता है। तो आपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है ताकि आपका अकाउंट फेसबुक का है, इंस्टाग्राम का है या यूट्यूब का है, कोई भी अकाउंट जो है वो आपका हैक ना हो। अच्छा जी, सबसे पहले आपने ये फॉर्म फिल करके यहाँ से साइन अप कर लेना है, साइन अप कर लेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है इंस्टाग्राम पे आपने फॉलो करना होता है लोगों को, डिफरेंट लोगों को जो है वो आप उनके फॉलोइंग रिक्वेस्ट भेजते हैं और लोग आपकी फॉलोइंग रिक्वेस्ट को जो है वो एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास जो है यहाँ पे कुछ स्क्रीन्स हैं जो कि मैं ऑलरेडी अपने अकाउंट से जो है मैंने ली हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे मोबाइल स्क्रीन के थ्रू ही समझा सकती हूँ, डेस्कटॉप पे जो है इसका इंटरफेस डिफरेंट होता है और मोबाइल फ़ोन पे डिफरेंट होता है। तो अभी क्योंकि क्लास से पहले ये मैंने ही ये ली हुई हैं, काफ़ी दिन पहले से ये जो है मैंने पढ़ाते हुए ये ली हुई हैं, ताकि मैं आप सब स्टूडेंट्स को जो है वो मोबाइल फ़ोन की जो स्क्रीन पे जो ऑप्शन ऐड हो रहे होते हैं, जो शो हो रहे होते हैं, उन्हीं ऑप्शंस को जो है यहाँ पे रिपीट करूँ और वही आपके साथ शेयर करूँ। ओके, फॉर द टाइम यहाँ पे ये मेरी जो है इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है और जब आप इस पे अपनी प्रोफाइल साइन अप कर लेते हैं, साइन अप करने के बाद जो है आपके पास ये नीचे ये कुछ आइकॉन आ रहे होते हैं, ठीक है? इन आइकॉन्स को समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें जो होम बना हुआ है, जिस तरह से टाइमलाइन का ऑप्शन होता है या फिर आपके पास फेसबुक के ऊपर होम का ऑप्शन आ रहा होता है, लिंक्डइन के ऊपर होम का ऑप्शन आ रहा होता है, इसी तरह से यहाँ पे इंस्टाग्राम का भी ये होम है, जिस पे आप जिन लोगों को फॉलो कर रहे होते हैं, जो आपके फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली फ्रेंड होते हैं, उन सब की जो पोस्ट होती है, कंटेंट होता है, वो आपको होम पे जो है टाइमलाइन पे शो हो रहा होता है। उसके बाद यहाँ पे ये सर्च का ऑप्शन आ रहा है, सर्च का जो है ये आ रहा है आइकॉन। इसपे क्या होता है जो आपने सर्चेज़ की होती हैं, फॉर एग्जाम्पल आप क्लोथिंग सर्च कर रहे हैं और क्लोथिंग से रिलेटेड जो जितना भी मटेरियल होगा वो आपके यहाँ पे आ रहा होगा। उसके साथ-साथ ऊपर आपके पास काफ़ी सारे और ऑप्शन भी आ रहे होते हैं कि आप कौन-सा टॉपिक जो है वो सर्च करना चाह रहे होते हैं। इंस्टाग्राम पे ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो फैशन से रिलेटेड हैं और ज़्यादातर लोग जो हैं फैशन से रिलेटेड ही लोग काम कर रहे होते हैं और एंटरटेनमेंट से रिलेटेड ज़्यादा लोग काम कर रहे होते हैं। तो हर एक जिस तरह से लिंक्डइन की ऑडियंस थी वो डिफरेंट थी, वो पढ़े-लिखे लोग हैं, वो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, वो स्किल बेस्ड लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं। यहाँ पे क्या है, वो लोग हैं जो एंटरटेनमेंट लेना चाह रहे हैं, वो लोग हैं जो खाना खाना चाह रहे हैं, फूडीज़ हैं। उसके अलावा फैशन से रिलेटेड जो है अगर आपका कोई क्लोथिंग ब्रांड है या आप ज्वेलरी सेल करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे सेल कर सकते हैं। क्योंकि एक अच्छी मार्केट है, लोगों का इंटरेस्ट उस तरह का है जो कि इस प्लेटफ़ॉर्म पे जो इस प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर ये प्लस का निशान है, इसका प्लस का जो मकसद होता है वो ये होता है कि आपने अगर कोई भी कंटेंट ऐड करना है, पोस्ट ऐड करनी है, तो आप इस पे क्लिक करके यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद ये जो हार्ड आ रहा है, आपने यहाँ पे किसी को लाइक करना होता है, उस मीन्स कि आपने इसको हार्ड भेजना होता है। तो ये हार्ड जो यहाँ पर आ रहा है, ये आपके नोटिफ़िकेशंस के लिए आ रहा है। जैसे कि बेल का आइकॉन होता है, लेकिन यहाँ पे ये हार्ड का इन्होंने आइकॉन ऐड किया है, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जितने भी नोटिफ़िकेशन होंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने आपकी पोस्ट को लाइक किया है, आपको फॉलो किया है, कमेंट किया है, तो वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। और लास्ट में जो आपकी ये पिक्चर शो हो रही होती है, इसका मकसद ये होता है कि यहाँ पे आपकी प्रोफ़ाइल आपको शो हो रही होती है, ठीक है? आप अपनी प्रोफ़ाइल को देखने के लिए जो है वो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे मज़ीद कुछ चीज़ें मैं बताती हूँ और आप लोग प्लीज़ साथ-साथ थोड़ा-सा इस चीज़ को करें। अगर आप लोग आप सबके पास मोबाइल फ़ोन होंगे, तो मोबाइल फ़ोन पे आप लोग ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें और साथ-साथ ये चीज़ें जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, स्टेप मैं आपको बता रही हूँ, इनको आप फ़ॉलो कर सकते हैं। अच्छा जी, आपने क्या हाउ टू यूज़ इंस्टाग्राम एंड अदर टूल्स मैं इस हवाले से आपको बता रही हूँ और आई थिंक सो आफ्टर क्लास, आफ्टर लेक्चर, आफ्टर दिस टॉपिक देन
आप मेरे से चीज़ें शेयर कर सकते हैं कि अगर आप कोई और चीज़ जो है वो समझना चाहते हैं, तो वो मैं आपको बता दूँगी। ओके, अब आपने रीज़न आप में खुद फाइंड करनी है, देखो कि आपकी गिग्स कितनी क्रिएट की हुई हैं। एटलीस्ट 3 जो हैं वो गिग्स आप लोग क्रिएट करें अपनी अगर आप चाहते हो ना कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बाय रिक्वेस्ट शो हों, तो आप 3 एटलीस्ट गिग्स क्रिएट कर लो अपनी और प्लीज़ अगर किसी के पास नोट्स अवेलेबल हैं लास्ट क्लासेस के, लेक्चर्स के, तो प्लीज़ इनके साथ शेयर कर दें। इनके मिस हो गए हुए हैं जिसकी वज़ह से जो है वो नहीं कर पा रही हैं। चलें जी, आपने एक-दूसरे की हेल्प कर दिया करें ताकि चीज़ें जो है वो बेहतर हो जाएँ। अच्छा जी, वी कैन यूज़ इंस्टाग्राम ऑन पीसी बाय यूजिंग एंड्रॉयड। देखिए ये चीज़ आपका बिल्कुल ठीक है कि आपने कहा है कि हम इंस्टाग्राम जो है वो यूज़ कर सकते हैं विंडो पे और उसके अलावा जो है हम लोग अगर पीसी पे यूज़ करना चाह रहे होते हैं, तो उसको किया जा सकता है लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल टू एवरीवन कि वो उसको हमें इतना अगर आइडिया हो तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इंस्टाग्राम को यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। तो आपके पास एक ईज़ी वे है कि आप मोबाइल फ़ोन पे यूज़ करो। मोबाइल फ़ोन की एप्लीकेशन है, मोबाइल फ़ोन पे ज़्यादा ईज़ी है, ज़्यादा बेहतर है और आप ज़्यादा उसको जो है वो एन्जॉय कर सकते हैं, ज़्यादा उस पे जो है वो काम कर सकते हैं। तो वो एक ज़्यादा चीज़ मेरा ख़्याल है ज़्यादा बेहतर है। बाकी ये सारे ऑप्शन होते हैं आपके पास, लेकिन इसमें जो है सबसे ईज़ी वे यही है कि आप मोबाइल फ़ोन पे करो। अच्छा जी, इंस्टा पे ऑलरेडी अकाउंट है, उसको कंटिन्यू करें। बिल्कुल, अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है, तो आपने उसी को कंटिन्यू करना है। आपने जो है कभी भी अदर ऑप्शन पे नहीं जाना कि न्यू अकाउंट क्रिएट करना है। ओके, अब यहाँ पर जिस तरह से मेरी प्रोफ़ाइल शो हो रही है, यहाँ पे मेरी पोस्ट आ रही है जो मैंने ऑलरेडी की हुई हैं। अब मेरे फॉलोवर्स शो हो रहे हैं, जो लोग मुझे फ़ॉलो कर रहे हैं और जिन लोगों को मैं फ़ॉलो कर रही हूँ फॉलोइंग में वो यहाँ पे नंबर शो हो रहा है। ये ऊपर जो है ये मेरा यहाँ पर प्रोफ़ाइल नेम, यूज़र नेम जो है वो शो हो रहा है। आप लोग भी अपना इस तरह से कोई अच्छा-सा प्रोफ़ाइल यूज़र नेम जो है वो क्रिएट कर सकते हैं और अगर आप एक एप्लीकेशन पे मोबाइल फ़ोन पे अगर आप इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, तो आप एक एप्लीकेशन से 5 अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं। एक टाइम पे 5 अकाउंट्स को मैनेज कर सकते हैं आप अपनी एप्लीकेशन के थ्रू। यहाँ पे आप सिंपल वो क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाता है लॉगिन अनदर अकाउंट। आप इसमें न्यू अकाउंट ऐड करना चाह रहे हो, आप स्विच करना चाह रहे हो तो वो स्विच कर सकते हैं आप। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर अगर आप एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं तो एडिट प्रोफाइल पे जो है वो जाके आप अपनी पिक्चर चेंज कर सकते हैं, आप अपना डिस्प्ले नेम चेंज कर सकते हैं, अपने बारे में चीज़ें ऐड कर सकते हैं। और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे आप दे सकते हैं। अब एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करूँगी कि यहाँ पे प्रमोशन, इनसाइट और कॉन्टैक्ट का जो बटन आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि ये मेरी बिज़नेस जो है वो प्रोफ़ाइल है, मेरी पर्सनल प्रोफ़ाइल नहीं है। इंस्टाग्राम जो है वो आपको अलाउ करता है कि आप बिज़नेस और पर्सनल अकाउंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो आप लोग बिज़नेस अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं और पर्सनल अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे मज़ीद जो ऑप्शन होते हैं जिनके थ्रू आप बिज़नेस अपने पर्सनल अकाउंट क्रिएट करेंगे, उसके बाद आपने स्विच करना होता है बिज़नेस अकाउंट पे। और आप दोनों अकाउंट्स को यूज़ कर सकते हैं कि एक टाइम पे जो है वो आप पर्सनल यूज़ करें, आप उसके बाद बिज़नेस पे शिफ्ट करना चाहते हैं, आप इज़िली कर सकते हैं। उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप उसको इज़िली मैनेज करें। उसके साथ-साथ एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं, तो आपने इसकी जो सेटिंग्स होती हैं, यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस होते हैं, उसको आप फाइंड करने के लिए ये जो आपके पास साइड पे ये मेन्यू आ रहा होता है, ये जो डॉट्स आ रहे हैं लाइन लगी हुई है 3 इस पे आप क्लिक करते हैं, तो उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन अपीयर हो जाएगा, ठीक है? जिसपे ऊपर आपका यहाँ पे नेम आ रहा होगा, बाकी आपकी एक्टिविटी आ रही होंगी, नेम टैग होगा, आपका जो टैग करने के लिए नेम यूज़ होता है,
वो होगा, उसके साथ-साथ इनसाइट्स होंगे, आपके क्लोज़ फ्रेंड जो कि आपके कॉन्टैक्ट में होंगे, ओपन फ़ेसबुक अगर आप फ़ेसबुक ओपन करना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं। डिस्कवर पीपल अगर आप लोगों को डिस्कवर करना चाहते हैं, जो कि आपके कॉन्टैक्ट में हैं, आप उनको यहाँ से कर सकते हैं। उसके साथ-साथ यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, इस ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है, सेटिंग के ऑप्शन पे, तो आपके पास मज़ीद आगे ये जो है, ये एक्टिविटी ये जो है यहाँ पर ये ऑप्शन आपके पास आएँगे। इन ऑप्शन में नोटिफिकेशन का आ रहा है, बिज़नेस का आ रहा है, प्राइवेसी का आ रहा है, सिक्योरिटी का आ रहा है। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि सिक्योरिटी के ऑप्शन में आपने जाना है और यहाँ पर आपके पास आता है टू फैक्टर ऑथराइज़ेशन। तो उसमें आपने इसको एक्टिवेट कर लें उसको, ताकि आपके पास टू चेक लॉगिन हो। अगर आपकी ऐप लॉगिन होती है तो आपको वेरिफिकेशन मैसेज आए और देन आप उसको ऐड करो कोड को एंड देन लॉगिन करें। उससे क्या होता है कि आपके अकाउंट कम से कम हैक होता है। आप फ़ेसबुक को भी, इंस्टाग्राम को भी, यूट्यूब को भी जो है वो डबल चेक कर दें, ताकि वो आपका जब भी कोई अगर हैक करता है और यहाँ आपके पासवर्ड को हैक करके ट्राई करता है लॉगिन करने का, तो वो लॉगिन ना हो। उसके अलावा यहाँ पर ये सारे के सारे ऑप्शन हैं, इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं और इवन अगर आप यहाँ पर देखें, तो ये अभी आप अगर सेटअप करना चाहें, ऐड करना चाहें मज़ीद अकाउंट्स, तो वो भी कर सकते हैं। और अगर आप इसको स्विच करना चाहें, वो भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने पहले तो आपको बताया है कि ये सेटिंग्स में जो है वो आपके पास ये ऑप्शन आ रहे होते हैं, ये सारे ऑप्शन, ठीक है? इसमें जो है बिज़नेस, प्राइवेसी, सिक्योरिटी, एड्स अकाउंट आ रहा होता है, नोटिफ़िकेशन है, नोटिफ़िकेशन में आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ नोटिफ़िकेशंस होंगे। बिज़नेस में आपके जो बिज़नेस से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो इसमें ऐड होंगी। उसके बाद जो है आपके पास जो नेक्स्ट है प्राइवेसी, उसमें आपकी प्राइवेसी से रिलेटेड चीज़ें हैं, सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं और यहाँ पे अकाउंट का जो ऑप्शन है, इस पे क्या है, यहाँ पे ये अगर आप देखें, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यो एक्टिविटी आपकी एक्टिविटीज़ आ जाएँगी। उसके अलावा आप अपना चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आप कितना टाइम जो है एवरेज टाइम यहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं इस ऐप पे, वो भी आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे लास्ट पे जो है अकाउंट के ऑप्शन पे अगर आप देखेंगे, तो आपके पास आ रहा होता है स्विच टू पर्सनल अकाउंट क्योंकि मेरा बिज़नेस अकाउंट है, तो मेरे पास जो है ये ऑप्शन आ रहा है स्विच टू पर्सनल अकाउंट और अगर आपका पर्सनल अकाउंट होगा तो उसके ऊपर आ रहा होगा स्विच टू बिज़नेस अकाउंट। तो आपने पहले जो अकाउंट क्रिएट करना होता है वो एक पर्सनल अकाउंट होता है, वो बिज़नेस अकाउंट नहीं होता। आप पर्सनल अकाउंट को बिज़नेस अकाउंट पे स्विच करते हैं और बिज़नेस अकाउंट से पर्सनल अकाउंट पे भी स्विच कर सकते हैं। अब एक और चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि जो बिज़नेस अकाउंट होते हैं वो पब्लिकली होते हैं, वो प्राइवेसी उसमें नहीं होती है, लेकिन आपका पर्सनल अकाउंट होता है उसमें आप प्राइवेसी ऐड कर सकते हैं कि लोगों को आपकी पोस्ट ना शो हो, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल शो ना हो, तो इस तरह की चीज़ें। उसके अलावा यहाँ पे लिंक अकाउंट का ऑप्शन भी है अ, ओके। ये देखिए लिंक अकाउंट्स पे अगर आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे मैंने अपने फ़ेसबुक अकाउंट के साथ इसको लिंक किया हुआ है। आप ट्विटर के साथ कर सकते हैं और अदर सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, आप उनके साथ कर सकते हैं। लेकिन आई थिंक तो ज़्यादा बेहतर है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ इसको फ़ेसबुक के साथ एटलीस्ट लॉगिन कर लें ताकि लिंक कर लें ताकि आप हो जाए कि जब आप फ़ेसबुक जो पेज होता है और आपका बिज़नेस जो इंस्टाग्राम पेज होता है, अगर लिंक होगा तो सकते हैं आप कंटेंट ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उसपे ये ऑप्शन अवेलेबल है कि आप उसपे एक ही टाइम पे जो है चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ओके, सेटिंग्स में जो है मैंने बिज़नेस का आपको अकाउंट्स का सॉरी ऑप्शन बताया है, उसपे क्या-क्या ऑप्शंस होते हैं जो कि ज़्यादा आपके लिए यूज़ आप कर सकते हैं जिनको। अब यहाँ पे एड्स का ऑप्शन आ रहा होता है सेटिंग में, तो इसमें ऐड एक्टिविटी है और अबाउट ऐड है। उसके बाद सिक्योरिटी एक्टिविटी वो देख सकते हैं, टू फैक्टर ऑथराइज़ेशन के हवाले से मैंने आपको बताया था, वो ज़रूर आप लोग ऐड कर लीजिएगा। ईमेल फ्रॉम इंस्टाग्राम अगर आप वो करना चाहते हैं, वो ऐड कर सकते हैं। आप अपनी सर्च हिस्ट्री जो है वो यहाँ से देख सकते हैं। उसके अलावा प्राइवेसी में जो है वो आपके कमेंट, टैग्स, मेंशन, स्टोरीज़ और आपके जो स्टेटस होते
होते हैं वो यहाँ पर आप यहाँ से उसको देख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। उसके अलावा अकाउंट प्राइवेसी में यहाँ पब्लिक आ रहा है, आप इसको चेंज कर सकते हैं अगर आप चेंज करना चाहते हैं। अगर आप अकाउंट को ब्लॉक करना चाहते हैं, म्यूट करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। बिज़नेस में जो है वो आपकी प्रमोशंस आ जाती हैं, पेमेंट्स आ जाती हैं, ब्रांडेड कंटेंट आ जाता है, क्विक रिप्लाई आ जाता है, मिनिमम आप एज लिमिट क्या ऐड करना चाहते हैं, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन बहुत ईज़ी है, आप लोग इसको यूज़ करें, इस पे अकाउंट क्रिएट करें, इस पे ये सारे ऑप्शंस देखें, सेटिंग्स पे जाएँ, तो आपको काफ़ी अच्छा फ़ील होगा और एक अच्छी है, आप इस पे बिज़नेस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अगर आपका बिज़नेस जो है, वो इन-इन चीज़ों से रिलेटेड है, इन चीज़ों से रिलेट कर रहा है, तो आप इज़िली जो है इस पे काम कर सकते हैं। अच्छा जी अगर आपने अपना मोबाइल फ़ोन से कर रही हो, आपको पासवर्ड याद नहीं है, तो आप उसको आपको ईमेल एड्रेस तो याद होगा ना? आप फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करो, आपको एक ईमेल आएगी और उस ईमेल में लिंक होगा, उस पे आप क्लिक करके अपना पासवर्ड न्यू क्रिएट कर सकती हो, ठीक है? बिल्कुल जी, ये इन्होंने बता दिया उसमें कोड आ जाता है या न्यू पासवर्ड का लिंक आ जाता है, उस पे आपने क्लिक करके आप कर सकते हैं। मैम नेम अपना लिखना है लाज़मी। अगर आप अपना नाम नहीं लिखना चाह रही हो, आप ना लिखो, आप किसी टॉपिक से रिलेटेड पेज बना लो। आप जिस तरह से एज़ अ फ्रीलांसर आप अपनी सर्विसेज़ प्रोवाइड करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे डिज़ाइनिंग से, मार्केटिंग से रिलेटेड अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर लो, अपना नाम ना ऐड करो, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी नहीं, अभी तो हमने लिंक्डइन का सॉरी टॉपिक जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया हुआ है और उसमें जो चीज़ें थी बेसिक वो सारी की सारी मैंने यहाँ पे शेयर कर दी हुई हैं। अगर आपको लगता है कि शायद मेरी साइड से कोई चीज़ मिस हो गई है, तो आप शेयर कर सकते हो, मैं आपको वो कवर करवा दूँगी। बिल्कुल नाम इश्यू नहीं है। ओके, अब आप सब लोगों ने जो है वो जितने भी बच्चे हैं जिनका ऑलरेडी इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं था प्लीज़ आप सब लोग अपना इंस्टाग्राम फ़ॉलो कीजिएगा। और अभी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर एक बेसिक सी चीज़ बता देती हूँ जो कि आप लोगों को ताकि उस चीज़ के हवाले से जो है वो आइडिया हो सके। अब यहाँ पर जो है अगर आप देखेंगे तो ये जो आपके पास ये एरो आ रहा है, ये जो एरो है इसका मकसद यहाँ पर आपको अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 1, 2 शो हो रहा है, इट मीन कि आपको मैसेज जो है इस पे रिसीव हुए हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो योर स्टोरी आप अपनी स्टोरी ऐड कर सकते हैं। स्टोरी में आप क्या करते हैं, आप टाइप करके भी ऐड कर सकते हैं, आप वीडियो बना के भी ऐड कर सकते हैं। ऑलरेडी जो आपके पास वीडियो है, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। ऑलरेडी जो आपके पास इमेजेस हैं, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। और एक और चीज़ जब आप यहाँ पे एक स्टोरी ऐड कर देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक और स्टोरी ऐड करनी है, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने इस ये जो आपके ऊपर यहाँ पे आपको कैमरा शो हो रहा है, इस पे आपने क्लिक करना है, तो आप अदर पिक्चर जो है, अदर इमेज जो है, वो भी ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर तो ये टॉप पे शो हो रही है जिन लोगों को आपने फॉलो किया होता है या जो लोग आपके फ्रेंड्स होते हैं, उनकी जो स्टोरीज़ होती हैं वो आपको यहाँ पे शो हो रही होती हैं। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से ये टाइमलाइन है, ये होम है, ठीक है? तो यहाँ पर जो है ये इस तरह से आपको सबका कंटेंट जो है वो शो हो रहा होता है और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये अगर आप इस जो हार्ड है, इस पे क्लिक करेंगे तो इसको लाइक कर देंगे आप। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं और यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये पोस्ट आप किसी को यहाँ पे इनबॉक्स में जो है वो शेयर कर सकते हैं। यानी कि किसी को सेंड करना चाहते हैं अगर आप ये पोस्ट तो आप उसको सेंड भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये जो रिबन बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इट्स मीन कि आप ये कंटेंट सेव कर रहे हैं। समटाइम ऐसे होता है कि आपको एक पिक्चर लगती है बड़ी इन्फॉर्मेटिव है, बड़ा अच्छा कोड है कोई ऐड किया हुआ, तो आप उसको सेव कर लेते हैं। कोई वीडियो आपको बहुत अच्छी लगती है, तो उसको आप यहाँ से क्लिक करके अपने पास सेव कर सकते हैं।
तो ये सारी चीज़ें हैं, जो ये सारे फीचर हैं जो इंस्टाग्राम आपको दे रहा है और आप सबसे यही कहूँगी कि आप सब लोग अपना इंस्टाग्राम की जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल करें, साइन अप करें और जो चीज़ें मैंने आज आपको बताई हैं, इनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ठीक है? इन पे आप लोग वर्क कीजिएगा। ओके अगर आपको याद नहीं है बिल्कुल भी याद नहीं है लाइक ईमेल एड्रेस भी याद नहीं है, तो फिर तो आप न्यू अकाउंट बना लो और अगर आपको ईमेल एड्रेस याद है, तो आ आप अपना उसका फॉरगेट पासवर्ड करके उसको न्यू पासवर्ड क्रिएट करो और लॉगिन डिटेल को सेव कर लो अपने पास। अच्छा जी, आपका आ गया है मैम किसी को फॉलो कैसे करते हैं और अनफॉलो कैसे करते हैं? अच्छा जी, किसी को फॉलो करने के लिए और अनफॉलो करने के लिए क्या करना होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ पर जो है वेट फॉर मिनट ओके मैं आपके साथ जो है वो कल की क्लास में आपको ना यहाँ पर बता दूंगी कि किस तरह से आपने किसी को फॉलो करना होता है या अनफॉलो करना होता है, तो क्या चीज़ें होती हैं और उस हवाले से इंशाल्लाह मैं आपको जो है वो कल बता दूंगी। और यहाँ पे अगर आप देखें एडिट प्रोफाइल के हवाले से, तो चेंज प्रोफाइल पिक्चर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपका नेम आ रहा है, यूजर नेम शो हो रहा है, आपके पास वेबसाइट का ऑप्शन होता है वो आप ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे अपने बायो में जो है वो अपने बारे में कुछ लिख भी सकते हैं, आप जिस तरह से मैंने हैशटैग यूज किए हुए हैं, आप हैशटैग भी यूज कर सकते हो। इट्स ऑल अप टू यू कि आप क्या ऐड करना चाहते हैं। उसके अलावा आपका यहाँ पे पब्लिक बिजनेस इंफॉर्मेशन जो है वो आपके पेज का नाम आ रहा है, आपकी कैटेगरी आ रही है, आपका कॉन्टेक्ट डिटेल आ सकती है और आप यहाँ पे कोई भी एक्शन बटन भी ऐड कर सकते हैं। तो ये चीजें करने के बाद यहाँ पे टिक पे क्लिक करना है, देन वो सेव हो जाएंगी। ये मेरा यूजर नेम है इंस्टाग्राम पे, आप लोग मुझे फॉलो भी कर सकते हैं और अगर आप लोग फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो, कोई एक्टिविटी ऐड करते हो, तो उस पर आप मुझे टैग भी कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह काफ़ी सारी चीज़ें हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ईज़ी है और आपको अच्छा लगेगा काम से रिलेटेड। आप अगर फाइवर पे आते हैं, तो फाइवर पे भी डिजिटल मार्केटिंग की जहाँ बात होती है, तो यहाँ पर इंस्टाग्राम जो है, इंस्टाग्राम के हवाले से जो है, वो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आप यहाँ पे सिंपल फाइंड करें इंस्टाग्राम। अब इंस्टाग्राम में अगर आप देखें तो यहाँ पर इंस्टाग्राम आ रहा है, इंस्टाग्राम प्रमोशन आ रहा है, ऑर्गेनिक फास्ट जो है ग्रोथ के हवाले से, यानी कि बहुत सारे लोगों की एक कंपटीशन चल रहा होता है कि वो उनके फॉलोअर्स ज्यादा हों, उनके फॉलोअर्स ज्यादा हो जाएं। एड्स का है, पोस्ट का है और ये ज्यादातर सर्विसेज जो है वो लोग दे रहे होते हैं यहाँ पर। अगर आपको इंस्टाग्राम अच्छे से ऑपरेट करना आता है, आप अच्छे से ऑपरेट कर सकते हो, तो आप लोगों को भी ये सर्विसेज़ प्रोवाइड कर सकते हैं कि आप उनको उनके बिहाफ़ पे जो है उनके अकाउंट्स को मैनेज करें। उसपे आप पोस्ट वगैरह ऐड करके दें, स्टोरीज़ ऐड करके दें, उनके ब्रांड से रिलेटेड, उनके काम से रिलेटेड जो है वो आप उनके अकाउंट्स को मैनेज कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ जो मैंने फॉलोइंग के हवाले से बात की है, तो हमारे यहाँ एक कॉम्पिटिशन जो है वो चल रहा होता है कि लोग कहते हैं कि अगर आपके फॉलोअर्स ज़्यादा होंगे तो लोग आपको ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं तो आपको लोग पे भी करते हैं। उस पे आप डिफरेंट अगर आप एज़ ब्लॉगर काम करें, बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं जो कि इंस्टाग्राम पे इस टाइम पे उनके अकाउंट्स और उसमें मिलियंस में फॉलोइंग होती है और वो एक कॉम्पिटिशन चल रहा है कि 10,000 है, 20,000 है, 50,000 है। बहुत सारे लोगों की जो है इस तरह से 100 के फॉलोइंग होती है। तो उन चीज़ों पे जो है उनको आगे फर्दर कैम्पेन्स मिल रही होती हैं कि लोग चाहते हैं, ब्रांड चाहते हैं कि वो लोग जिनकी फॉलोइंग अच्छी है, जिनको ज़्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं, हम उनसे ये चीज़ प्रमोट करवाते हैं इंस्टाग्राम पे। तो वो चीज़ें भी हैं। इवन आप अपनी सर्विसेज़ भी सेल कर सकते हैं अगर आपकी फॉलोइंग अच्छी है। लेकिन क्वालिटी फॉलोइंग जो है वो मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती है। लेकिन हमारे यहाँ जिस तरह क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं शोबिज़ से रिलेटेड हैं, जो कि इंस्टाग्राम को फ़ॉलो कर रहे होते हैं और इवन अगर आपने
होगा अ अ, लास्ट आई थिंक सो 1 से 2 महीने पहले जो है था वो इंस्टाग्राम ज़्यादा दे रहे होते हैं, जिसमें लोग जो है फॉलोइंग इंक्रीज़ करके दे रहे होते हैं। यानी कि बहुत सारे लोगों को सिर्फ़ अपने नंबर जो है वो ज़्यादा करवाने होते हैं कि हमारे 20,000 30,000 जो है वो फॉलोवर्स हैं इंस्टाग्राम पे और वो बेशक ऑथेंटिक हैं और ये होते हैं कि नंबर ज़्यादा शो होगा और लोग जो हैं वो उनको ये लगेगा कि हम बहुत ज़्यादा जो है फ़ेमस हैं। मोबाइल पे ये ऑप्शन सेव वाला शो हो रहा होता है, उसके अलावा डेस्कटॉप पे भी शो होता है। अच्छा जी, आपने कहा थैंक यू बेटा, आपका शुक्रिया। अच्छा जी, नेम चेंज का आपने पूछा है, चेंज कैसे चेंज करते हैं? यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट मैंने ऐड किया है। आपके पास आपकी प्रोफ़ाइल को एडिट प्रोफ़ाइल का ऑप्शन आ रहा होता है ना, इस पे आपने क्लिक ठीक है, ये वाली स्क्रीन। यहाँ पे ये जो नाम लिखा हुआ है आपने, आपने इसको क्लिक करना है यहाँ पे, उसके बाद इसको रिमूव करके इसी जगह कोई भी ऐड कर लो, यानी कि जो आपके पास होगा उसको आप चेंज करके कर सकते हो। यूज़र नेम भी चेंज कर सकते हो और नेम भी चेंज कर सकते हो। अच्छा जी, क्या हर सोशल मीडिया की गिग अलग से बनाएँ? अ, अलग से ना बनाएँ, आप एक कंबाइंड गिग बना लें, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी जो स्किल है सोशल मीडिया में एक प्लेटफ़ॉर्म पे ज़्यादा अच्छी है, जिस पे आप बहुत बेहतरीन काम कर सकते हो और बहुत अच्छे से काम कर सकते हो और बहुत ज़्यादा टाइम भी आपका नहीं लग रहा, तो आप एक उसकी अलग बना लें, बाकी सबकी जो है वो मर्ज करके बना लें। अच्छा जी, आपने जो है वो गिग के अंदर जब आपने उसको रेट देने होते हैं, उसको ना ही तो आपने अपनी गिग के अकॉर्डिंग देने हैं और ना ही उसके बजट के अकॉर्डिंग देने हैं। आपने काम के अकॉर्डिंग देने हैं। कोशिश करो कि काम के अकॉर्डिंग दो, कि काम किस तरह का है, मुश्किल है, आसान है, आप मैनेज कर सकते हो, आप ईज़िली कर सकते हो या आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगी, तो उसके अकॉर्डिंग देखो, ठीक है? आप बहुत कम भी ना करो और बहुत ज़्यादा भी ना करो कि क्लाइंट भाग जाए और इतना कम भी ना करो कि आपको आपकी जो आपने काम करना है, जो आपने एफर्ट ऐड करनी है, आपको उसका रिटर्न भी ना मिले। मैम आपने व्हाइट बोर्ड और वीडियो एनिमेशन की गिग बनाई। अच्छा जी व्हाइट वीडियो बोर्ड जो वीडियो एनिमेशन होती है इसकी काफ़ी सारी ऐप्स हैं, आप यूट्यूब पे जाके देखो आपको बहुत बेस्ट आइडियाज़ मिल जाएँगे, ठीक है? आपको फ्री ऐप्स का उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, उनका यूज़ भी आपको बता देंगे। मैंने आपको थोड़ा-सा क्या ज़्यादा ही बता दिया कि आप इसको जो है यूट्यूब पे जाके चेक करो, यूट्यूब पे आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मिल जाती हैं और उसमें क्योंकि लोग ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं, वो आप जैसे लोग होते हैं और वो हर कोई जो है वो झूठा नहीं होता जो कि झूठ बोल रहा होता है। लोग बहुत अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं, आपके साथ अपने लाइफ़ एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं और उससे जो है वो आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिल रहा होता है और वो अपनी जो चीज़ें उन्होंने खुद एक्सपीरियंस की होती हैं, वो शेयर कर रहे होते हैं। तो मैं क्योंकि मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज़ों में, तो मैं मेबी शायद आपको उस तरह से गाइड भी नहीं कर सकती हूँ और ना ही आपको उस हवाले से बता सकती हूँ। तो आई थिंक तो ज़्यादा बेहतर है कि आप उसको अपने एंड पे यूट्यूब पे जाके देखो। ओके, अब मैं यहाँ पर आप सबके साथ लिंक शेयर कर रही हूँ लाइव स्ट्रीमिंग का। आप सब लोगों में से जो बच्चे जॉइन करना चाहते हैं, कोई सवाल ऐड करना चाहते हैं, कोर्स के हवाले से कुछ बताना चाहते हैं,
तो प्लीज़ आप सब लोग जो है आप में से जो बच्चे विलिंग हैं, जिनके पास कोई सवाल है या कोई इन्फॉर्मेशन है, आप अपना एक्सपीरियंस बताना चाहते हैं या आप में से वो बच्चे जिन्होंने ऑर्डर कंप्लीट किए हैं अभी फ्रीलांसिंग स्टार्ट की है, वो भी आप यहाँ पे आएँ और मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, बाकी सब स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। मैं वेट कर रही हूँ आप सब स्टूडेंट्स का उसके आप लोग जो हैं इस लिंक पे क्लिक करके मुझे ज्वाइन कर सकते हैं लाइव स्ट्रीमिंग में और लाइव स्ट्रीमिंग में जब आप लोग आएँगे तो आप लोग आके अपना सवाल या फिर आप अपना एक्सपीरियंस जो इस कोर्स में आपने चीज़ें सीखी हैं या फिर आपने कोई ऐसी चीज़ सीखी है जो कि बहुत अच्छी है, आपको लगी है, आपके पास पहले नहीं थी वो स्किल, उसके हवाले से आप बता सकते हैं। यूट्यूब का जो है वो हम लोग इंशाल्लाह एसईओ के बाद जो है वो सीखेंगे। हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग का इंशाल्लाह ये टॉपिक जो है इस वीकेंड इस वीक में जो है इंशाल्लाह कवर हो जाएगा और जब इस वीक में कवर हो गया अगर तो फिर हम नेक्स्ट वीक से जो है वो कंटेंट मार्केटिंग और ब्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे और उसके नेक्स्ट वीक जो है वो हम एसईओ का टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। एसईओ का टॉपिक जो होता है वो 2 से 3 वीक चलता है हमारा। उसके बाद हम यूट्यूब का जो है वो स्टार्ट कर देंगे टॉपिक। साथ-साथ बीच में कुछ और टॉपिक भी कवर करवा दूँगी जो कि इससे रेलेवेंट होते हैं, जो कि ब्लॉगिंग से रेलेवेंट होते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से जो है चीज़ें समझ में आ सकें। बाकी आप लोग प्लीज़ अपने एंड पे जो है चीज़ों को प्रैक्टिस किया करें ज़्यादा से ज़्यादा। इंस्टाग्राम पे जो है वो पेमेंट मेथड जो होता है वो आपका कार्ड लगता है, वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो है वो आप ऐड कर सकते हैं। आपके पास दोनों का ऑप्शन होता है। किसी भी अच्छे अगर आपने बैंक में अकाउंट है आपका, उसमें आपको वीज़ा या मास्टर कार्ड आप पेमेंट मेथड का इसमें कोई इतना ज़्यादा इश्यू नहीं होता। इवन फ़ेसबुक पे भी जो है वो आप किसी भी अच्छे अगर आपने जिस तरह से एचबीएल है या हमारे यहाँ मिज़ान बैंक है, अगर आपका अकाउंट उसमें है, तो उसका कार्ड जो है वो बहुत ईज़िली स्मूथली जो है वो चल रहा होता है। आप फ़ेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे चला सकते हैं और उसके साथ-साथ जो है अगर आपके पास कोई और कार्ड है, लेकिन सम टाइम ये होता है कि आप लोगों को आइडिया नहीं होता। जब आपने ऑनलाइन पेमेंट्स करनी होती है, जिस तरह से आप फेसबुक पे मार्केटिंग कर रहे हैं या किसी और प्लेटफ़ॉर्म पे मार्केटिंग के लिए जो है वो टूल यूज़ कर रहे होते हैं, कार्ड यूज़ करना चाह रहे होते हैं, ये होता है ऑनलाइन पेमेंट्स, तो उसको आपने एक्टिवेट करवाना होता है। आप अपने बैंक अकाउंट की जो हेल्पलाइन होती है, उस पे आपने कॉल करनी है, उन्हें कहना है कि मेरा जो कार्ड है उसको एक्टिवेट कर दें ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन के लिए और आपने टाइम बताना होता है कि कब तक जो है उसको एक्टिवेट रखें। तो फिर आप उसमें कार्ड ऐड करके, पेमेंट ऐड करके उसको रन कर सकते हैं आप अपनी एड्स। ओके आप लोग प्लीज़ यहाँ पर जो है ये आपकी बेटा आई थिंक सो इंटरनेट का इश्यू है कनेक्शन का जिसकी वजह से जो है वो आपका नहीं हो रहा। बाकी और कोई स्टूडेंट जो है वो ऐड होना चाहता है, कोई सवाल है आपके पास, वो आप शेयर कर सकते हैं, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। ओके आप लोगों में से अगर कोई स्टूडेंट लाइव स्ट्रीमिंग में आना चाहता है, कोई सवाल है आपका, कोई डिस्कशन है, कोई पॉइंट ऐसा है जो कि आपको लगता है कि मैंने शायद वो कवर नहीं किया, जो पहले मैंने प्रीवियस जो टॉपिक मैंने कवर करवाई हैं आज के टॉपिक में, तो आप लोग शेयर कर सकते हैं, आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग का जो लिंक है वो मैंने शेयर कर दिया है और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए। आप लोग लाइव स्ट्रीमिंग में आके अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको समझ में नहीं आ रही है और आप बार-बार जो है उस हवाले से जो है वो काफ़ी परेशान हैं या कोई चीज़ आप समझना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं लाइव स्ट्रीमिंग में आके। अभी हमारे पास टाइम है और ये सारी चीज़ें हम आपके लिए कर रहे हैं ताकि आप लोग बेहतर तरीके से सीख सकें। अगर आप लोग ऐड होना चाहते हैं तो आप
तो ये पोस्ट मैंने ऐड कर दी है ग्रुप में, ये लिंक शेयर किया आपके साथ। आप इस पे क्लिक करके जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग में मेरे साथ ऐड हो सकते हैं और आप अपना सवाल, आप अपनी क्वेरी, अपना जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं या आप कुछ समझाना चाह रहे हैं या आप कुछ शेयर करना चाह रहे हैं, वो आप कर सकते हैं। ओके आप सब में से वो स्टूडेंट जिनकी अभी तक अटेंडेंस मार्क नहीं हुई है, कोशिश करें कि आप लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें। 1:45 तक का टाइम है आप लोगों के पास और इस टाइम में जो है वो आप लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें। उसके अलावा यहाँ पर जिन बच्चों की अभी तक प्रोफाइलिंग पेंडिंग है, प्रोफाइलिंग सबमिट नहीं हुए हुए, वो अपनी प्रोफाइलिंग प्लीज़ सबमिट करवा दें। प्रोफाइलिंग जो है वो आपके फाइवर और फ्रीलांसर प्रोफाइल के लिंक्स जो हैं वो आपने सबमिट करवाने हैं। इन दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है मैंने आप लोगों को प्रोफाइल क्रिएट करने के हवाले से और किस तरह से आप लोग यहाँ पे अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हैं, अपनी स्किल्स को सेल कर सकते हैं। आई थिंक सो कि मैंने बहुत डिटेल में चीज़ें आपको बता दी हुई हैं। बाकी चीज़ें जो हैं वो आपने खुद एक्सपीरियंस करनी है। आप लोग कोशिश क्या करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो आपका फ्री टाइम होता है उसमें आप अगर फॉर एग्जांपल आप एंटरटेनमेंट ले रहे हैं, आपने यूट्यूब खोला हुआ है, उसके साथ-साथ आप अपनी फाइवर की और फ्रीलांसर की जो प्रोफाइल है उसको लॉगिन रखा करें। उसपे चेक करते रहा करें, कोई नई जॉब आती है, नो जॉब जिस तरह से जॉब आपके पास नोटिफ़िकेशन आ रहे होते हैं फ्रीलांसर पे और उसके अलावा फाइवर पे आपको बाय रिक्वेस्ट शो हो रही होती हैं, आप उन पे एटलीस्ट रिस्पॉन्स किया करें। और आपके पास फ्रीलांसर पे तो ऑप्शन होता है, ज़्यादा का नहीं होता। आपको पूरे महीने में सिर्फ़ और सिर्फ़ 8 जो है वो आप बिड्स कर सकते हैं। लेकिन फाइवर पे आप डेली के 10 ऑफर सेंड कर सकते हैं। तो कोशिश क्या करें आप अपनी मैक्सिमम डेली की डेली जो आपकी 10 है वो 10 की 10 आपने जो है यूटिलाइज़ करें। आप उसपे प्रपोज़ल भेजें। उसमें आप लोग टाइमिंग का बहुत ज़्यादा पूछते हैं तो आप लोगों को मैंने जैसे ऑलरेडी भी बताया हुआ है कि आप लोग रात की टाइमिंग में ज़्यादा कोशिश क्या करें क्योंकि जो हमारी जिस रीजन में हम लोग रह रहे हैं, एशिया में यहाँ पर दिन के टाइमिंग में जिन कंट्रीज़ में जो है हमारा और उनके टाइम का डिफरेंस होता है यूरोपियन कंट्रीज़ का, तो इसलिए वो लोग जो हैं वो रात की टाइमिंग में ज़्यादा काम कर रहे होते हैं क्योंकि वहाँ पे उस टाइम पे दिन होता है, ऑफ़िस की टाइमिंग होती है। तो उस टाइम पे जो है वो आप लोग एक्टिव होके काम करें। इस टाइम पे जो है आपको ज़्यादातर बाय रिक्वेस्ट मिलती हैं वो पाकिस्तानी और उसके अलावा इंडियंस की होती हैं, जो कि आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होती। ओके अच्छा जी, मैं आपको बताती हूँ समटाइम मेरे पास भी इसी तरह से शो हो रहा होता है कि जब हम लोग जो है वो जाते हैं और वहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होता है ये 10 या 5 बाय रिक्वेस्ट बट वहाँ पे जो नंबर ऑफ बाय रिक्वेस्ट होती हैं, वो कम होती हैं, वो 2 होंगी, 3 होंगी लेकिन उसके ऊपर जो है एक्टिव बाय रिक्वेस्ट का जो है वो आ रहा होता है और वो नंबर ज़्यादा होता है। तो उस चीज़ को फॉर द टाइम आप इग्नोर करें। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखें तो एक्टिव 4 आ रहा है जहाँ पे कोई भी बाय रिक्वेस्ट नहीं है। तो इस तरह से हो जाता है और ये आई थिंक सो सबके साथ आजकल ये इश्यू आ रहा है। एक वीक की नहीं होती हैं बेटा, ये 1 महीने के लिए होती हैं। आपने पूरे महीने में इनको यूटिलाइज़ करना होता है 8 बिट्स को और आप कोशिश करो कि आप इसको यूटिलाइज़ करें पूरे महीने पे। सिर्फ़ उन प्रोजेक्ट के लिए जो है प्रपोज़ल सबमिट करवाएँ जिन पे आपको लगता है कि ये सीरियस जो है क्लाइंट है, ये वो पर्सन है जो कि मुझसे काम करवा लेगा, तो सिर्फ़ आप उसको बिड करो, ठीक है? ओके, आप लोगों में से कोई भी स्टूडेंट जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग में नहीं आया, कोशिश क्या करें कि आप लोग प्लीज़ लाइव स्ट्रीमिंग को जॉइन करें, ताकि हमें आइडिया हो सके कि आप लोग जो है क्लास ले रहे हैं, आप लोग सो नहीं रहे हैं, आप लोग अपनी अटेंशन जो है वो शो करवाया करें। वेलकम बेटा। अच्छा जी
आप लोग प्लीज़ लाइव स्ट्रीमिंग को जॉइन किया करें और अपने जो भी एक्सपीरियंस होता है, क्वेरीज़ होती हैं, वो यहाँ पे भी आके शेयर किया करें और क्योंकि ये प्लेटफ़ॉर्म, ये चीज़ें सभी आपके लिए हैं और अगर आप लोग अपनी चीज़ें बताएँगे नहीं, आपका एक्सपीरियंस अपना शेयर नहीं करेंगे, तो हमें किस तरह से आइडिया होगा कि आप लोगों को जो चीज़ें हम करवा रहे हैं, वो आपको आपको समझ में आ रही हैं। बाकी इंशाल्लाह कल इंस्टाग्राम के टॉपिक को आगे लेके चलेंगे और इसमें कैम्पेन्स के हवाले से भी और कंटेंट के हवाले से कैसे हम अपनी फॉलोइंग इंक्रीज़ कर सकते हैं, बिज़नेस कैसे जनरेट कर सकते हैं, उस हवाले से डिस्कस करेंगे और आप लोग अपनी क्यूरीज़ जो हैं वो शेयर कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि आप लोग जो है जो चीज़ें आज करवाई गई हैं उनको प्रैक्टिकल भी कीजिएगा और अभी तक अगर किसी स्टूडेंट ने अपनी अटेंडेंस मार्क नहीं की है तो अपनी अटेंडेंस मार्क कर ले। थैंक यू सो मच इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।